हेलो चेक। परसेंटेज कितना दिन तक चलेगा? देखिए आपका ख़त्म होने वाला है। कैमा क्लास है ये? 25वां। रिकॉर्ड अभी लगता है 10 क्लास और चलेगा क्या? आप लोग का करतूत है। आज तो गड़बड़े हो गया, आज आधा टाइम तो बर्बाद, लेकिन चलिए लेट तक खींचेंगे, हो जाएगा। तो कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक राशियां गुना के रूप में हो सेक्शन के पिछले दिन आप सीखे थे, तो ये सब प्यारे आपसे बन गया होगा। कोई बात नहीं, बन गया ठीक है, लेकिन आगे हम कुछ चीज़ों को बताते हुए अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये सब आप बनाने का प्रयास किए होंगे और आपसे बिल्कुल बना होगा। अब यहाँ पर आइए, प्रश्न संख्या 16 लिखा हुआ है किसी आयत की लंबाई, ये किसी आयत की लंबाई 38 मीटर, ये लंबाई है 38 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 10 मीटर। अब आगे कह रहा है उसके चौड़ाई को 30% घटा दिया जाए। लिखा है उसके चौड़ाई को 30% घटा दिया जाए, तो उसके लंबाई को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि क्षेत्रफल में कह रहा कोई परिवर्तन ना हो। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, 38 गुने 10। अब कह रहा उसके चौड़ाई को 30% से घटा दिया जाए, तो लंबाई को कितना प्रतिशत से बढ़ा दिया जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, यानी उतना ही रहे। तो प्यारे इस तरह से इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप रेशियो प्यारे ये आपका देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं जब कहीं लाइव हूँ, कुछ लोग नहीं कर पाए थे इसलिए यहाँ पे फिर से इसको समझा दे रहे। तो जब कभी भी आपसे प्रतिशत के रूप में पूछा जाए, तो प्रतिशत भी एक प्रकार का रेशियो ही है। तो प्रतिशत के रूप में पूछा जाए, भिन्न के रूप में पूछा जाए या रेशियो के रूप में पूछा जाए, इसका मतलब सब के सब रेशियो है। और जब रेशियो पूछेगा तो निश्चित राशि ये दिया हुआ रहे या ना दिया हुआ रहे, इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आपको इससे मतलब नहीं है। डायरेक्ट आप रेशियो से काम चलाइएगा। तो अब ये सब को हटाइए, ये सब चीज़ से आपको कोई लेना देना नहीं है। अब आप जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब चौड़ाई में 30% कमी किया गया तो लंबाई को कितना % से बढ़ा दिया जाए कि आयत के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो प्यारे अब आपको ये सब भी बच्चे की तरह लिखते नहीं रहना है, क्योंकि आप समझ गए। तो यहाँ पर कह रहा चौड़ाई को 30% घटा दिया जाए, तो पहले से था 100, 30% घटाएंगे तो हो जाएगा 70। उसके लंबाई को कितना प्रतिशत से बढ़ा देना चाहिए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, तो इसको कितना % से बढ़ा देना चाहिए। तो इससे कंपेयर हो रहा है, इसको नीचे जितना वृद्धि करना है उसको ऊपर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से। लेकिन अब 100 से गुना करना पाप है भाई, क्योंकि इतना कैलकुलेशन सीखे हैं। तो 0 से 0। आप बोलिए 1/7 का मतलब 14.2/7% होता है, तो 3/7 यानी 3 गुना, तो 14 तिया 42 और 2 तिया 6, 42.6/7%। 42.6/7%। कहिएगा कि सर वो तो दशमलव में दिया हुआ है। कोई बात नहीं प्यारे, 1/7 को आपको बोले थे 0.142857, तो इतना आपको याद नहीं करना, दशमलव के बाद 2 अंक। तब बोलिएगा यहाँ पर 1/7 का मतलब 0.14, तो 6 गुना है, तो केवल आप इसको देखिए, यहाँ पर 42 प्लस 6/7% ऐसे पढ़ेंगे ना। तो हम बोले 1/7 का 6 गुना है, तो 1/7 मतलब इतना, तो 6 गुना, तो 14 25 14 6 84, तो ये दशमलव, और यहाँ प्लस 42 का मतलब हो गया, सीधा हम पढ़ेंगे 42.84%। तो अब इतना बच्चे की तरह लिखते नहीं रहिएगा, सीधे समझिए। 1/7 का मतलब 0.14, तो 6 गुना है, तो 14 6 84,
2 अंक के बाद दशमलव, इधर तो पहले से 42 है ही, तो डायरेक्ट इस रूप में लिख दीजिएगा। तो आपका हो गया 42.84%। अब प्यारे एकदम फास्ट रहते हैं तो वहाँ पर 30% को बच्चे की तरह ऐसे लिखते नहीं रहेगा। 30% का मतलब होता है 3/10, लेकिन लिखने के बाद नहीं पता चलना चाहिए। अब कह रहा चौड़ाई को 30% घटा दिया, यानी मूल मान है 10 तो 3 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 7। यानी पहले से था 10 घटकर हो गया 7, तो इसमें कितना बढ़ा देना चाहिए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, तो सीधा बोल देंगे 3/7। 3/7 का मतलब 1/7 14.2/7 का 3 गुना, तो 2/7 का 3 गुना 6/7 और 14 का 3 गुना 14 3 42। अब हम बोले 1/7 को दशमलव के रूप में लिखते हैं 0.14, तो 6 गुना तो बोलिएगा 0.14 का 6 गुना, तो 14 6 84, 2 अंक के बाद दशमलव है तो सीधा हम लिख दिए इतना। इस तरह से आपका आंसर ये आ गया। तो आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता नहीं है। कैलकुलेशन सिखाए हैं इसलिए अपने से इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए ये सब दशमलव असमलव में दिया हुआ है, जो कि प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे कि उस तरह का नहीं रहता है। देखिए ये सब सीधा सीधा रहेगा, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्यारे आपका इम्पॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन में निश्चित राशि निकालना है, प्रतिशत नहीं, तो ध्यान दीजिए। करा चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि हो जाने के कारण पूरा डिटेल से लिख के समझा देते हैं। पहले चीनी के मूल्य में कह रहा प्यारे, चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि हो जाने के कारण, 100 था तो अब हो गया कितना, 132। चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि हो जाने के कारण, आवाज़ यहाँ से कम कर लीजिए ना, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, लैपटॉप वाला आवाज़ आ रहा है शायद, बंद करिए। करा चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी को उसके खपत में कितने किलोग्राम की कमी कर देनी चाहिए कि चीनी पर होने वाला खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। करा चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी को उसके खपत में, करा उसके खपत में कितने किलोग्राम की कमी कर देनी चाहिए कि चीनी पर होने वाला खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो हम बोले कि कोई परिवर्तन ना हो, तो पहले था मूल्य 100, अब बढ़ गया तो हो गया 132। अब प्यारे इस मूल्य को आप पढ़ सकते हैं खपत तो कह रहा है कि उसके खपत में कितने किलोग्राम की कमी कर देना चाहिए। अब इस मूल्य को आप पढ़ सकते हैं खपत, तो आप कहिएगा ना कि पहले था 100 वृद्धि हुआ तो इतना, अब फिर से कितना कमी कर दें कि इतना ही हो जाए। तो ये अब जब फिर से कमी कर रहे हैं तो ये आपका वर्तमान हो गया और ये आपका पूर्व हो गया। अब ज़रा रुकिए, यहाँ पर आपको तर्क एक देते हैं, ऐसे आप भूल जाइएगा। एक सिंपल सा तर्क देते हैं। यहाँ पर पूर्व और वर्तमान में सबको कन्फ्यूजन होता है। आप तो स्टूडेंट हैं, मास्टर लोग भी 4 बार इधर उधर पढ़ेगा, उल्टा पुल्टा करेगा, ऐसे करके देखेगा मिस हो गया, अच्छा ऐसे हो गया, वो चीज़ आपको ध्यान यहाँ रखना है। समझा रहे हैं, ज़रा गौर करिएगा। अब हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये कोई पॉपुलर स्थान बताइए। फिलहाल हम पटना के हिसाब से चल रहे हैं भाई। ये है राजेंद्र नगर स्टेशन, राजेंद्र नगर स्टेशन है, और ये पटना जंक्शन है, ये पटना जंक्शन है, ठीक। जरा गौर करिएगा। आप यहाँ से चलकर, आप अभी फिलहाल यहाँ हैं, यहाँ से चलते हुए यहाँ पहुँच गए, तो ये स्थान पीछे छूट गया तो ये पूर्व कहलाएगा। आप यहाँ पहुँच गए तो अब ये वर्तमान कहलाएगा, यहाँ पर वर्तमान कहलाएगा। अब आप यहाँ से चलते हुए फिर यहाँ पर चले आए तो अब ये आपका वर्तमान कहलाया, और ये पीछे छूट गया इसलिए ये पूर्व कहलाएगा। अब हम बोले फिर आप पुनः यहाँ से चल के फिर से यहाँ आ गए तो फिर आपके लिए ये वर्तमान कहलाएगा, और ये पीछे छूट गया इसलिए ये आपका पूर्व कहलाएगा। हम बोले कि आप यहाँ से यहाँ चले आए तो ये वर्तमान, यानी आप जहाँ पर हैं वो वर्तमान है, जो पीछे छूट गया वो पूर्व कहलाता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। आप जहाँ से चल दिए वो पीछे छूट गया वो पूर्व, और जहाँ पर अभी उपस्थित हैं आप वो आपका वर्तमान कहलाया। तो आप प्यारे यहाँ पर ज़रा समझिएगा। ऐसे तो हम
बहुतों चीज़ समझा रहे हैं जिससे 100% कॉन्फिडेंस आएगा, अगर मगर कुछ बात ही नहीं रहेगा। कह रहा चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि हो जाने के कारण मूल्य पहले 100 था, 32% बढ़ गया तो 132। एक गृहिणी को उसके खपत में कितने किलोग्राम की कमी कर देना चाहिए? खपत में, तो अब मूल्य को हम खपत में लिख सकते हैं। तो कह रहा खपत में कितने किलोग्राम की कमी कर देना चाहिए, यानी यहां से चल के आपको यहां तक आना है, तो यहां पर आ जाएंगे तो ये वर्तमान हो जाएगा और ये पीछे छूट गया इसलिए ये पूर्व कहलाएगा। तो ये वर्तमान और ये पूर्व का रेशियो हो गया। तो कह रहा है गृहिणी को उसके खपत में कितने किलोग्राम की कमी कर देनी चाहिए कि चीनी पर होने वाला खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, यदि चीनी का प्रारंभिक खपत 33 किलोग्राम हो। तो प्यारे ये चीनी का प्रारंभिक खपत का तुलना प्रारंभिक खपत से, प्रारंभिक मतलब पहले वाला, पूर्व वाला, तो पूर्व खपत का तुलना पूर्व खपत से निकालना उसको गुना। तो कह रहा है गृहिणी को उसके खपत में कितने किलोग्राम की कमी कर देना चाहिए? तो पहले 132, अब हो गया 100, तो बोलिए इससे ये कितना घट गया? तो आप बोलिएगा कि सर 32 घट गया। अब आप जल्दी से काटिएगा तो 11 तिया 11 बरहे 32 से, और 3 से काटिएगा 4 बार, 4 से काटिएगा 8 बार, तो आपका आंसर हो गया प्यारे 8 kg। इस तरह से आंसर दे देंगे, कोई बात नहीं। अगर आप कंफ्यूजन में हैं तो डरिए नहीं, मैथ में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। अब हम एक तरीका और बता देते हैं, खपत में कितना % कमी। तो चलिए हम खपत का ही जल्दी से रेशियो लिख देते हैं। खपत का ही रेशियो लिख देते हैं, थोड़ा सा और नीचे लिख दूं, डायरेक्ट ही खपत का रेशियो लिख दूं। अब यहाँ पर हम पूर्व वाला और यहाँ वर्तमान वाला लिखना चाह रहे हैं, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए लिख रहे हैं, और कोई बात नहीं है। और आप सभी लोग जानते हैं कि खर्च बराबर होता है मूल्य गुने खपत। तो आप बताइए, पिछले दिन सिखाए थे, बोलिए खपत बराबर क्या? तो आप बोलेंगे कि सर खपत बराबर मूल्य इधर आ जाएगा, तो आप बोलेंगे खर्च बट्टा मूल्य। ये सभी लोग को पता है, लिखने की हमें ज़रूरत अभी दोबारा से नहीं था, लेकिन फिर भी लिख दिए। खपत बराबर खर्च बट्टा मूल्य होता है। खर्च बट्टा मूल्य यानी ऊपर खर्च है नीचे मूल्य है। चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि, तो पहले मान लेते हैं मूल्य 100 था, अब 32% वृद्धि तो 132, मूल्य को नीचे लिखना था। कह रहा है गृहिणी को उसके खपत में कितने किलोग्राम की कमी करनी चाहिए कि चीनी पर होने वाला खर्च में कोई परिवर्तन है, यानी खर्च ऊपर में है, देख लीजिए। तो पहले जितना खर्च करता था उतना ही अब भी करता है, तो ये पहले वाला और ये वर्तमान वाला का रेशियो लिखाया। तो अब जल्दी से अब यहीं पे हम डायरेक्ट गुना करते हैं, क्योंकि ये डिजिट दिखाई दे रहा है। काटेंगे तो ठीक है, कटेगा, लेकिन यही वाला रेशियो आपको दिखना चाहिए। तो बोलिए यहाँ बट्टा में 1, यहाँ 132, 132 का एलसीएम 132, 132 से गुना करिएगा, यहाँ 132 और यहाँ 132, 32 कटेगा तो 100। अब आप बताइए पूर्व का रेशियो कितना दिख रहा है? 132, यहाँ भी पूर्व का रेशियो 132 है। वर्तमान का रेशियो कितना है? तो कहिएगा 100, यहाँ भी वर्तमान का रेशियो 100, यानी आप बिल्कुल सही जगह पर थे, आपका आंसर सही था। तो इस तरह से प्यारे कन्फ्यूजन मिटाने के लिए ये लिख दिए। अब इससे भी तो आप तुलना करके निकाल सकते हैं, लेकिन इतना क्यों जोर लगाएंगे? जब आसान सा चीज़ सीखे हुए तो इतना ये सब जोर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बनने के लिए तो ये 10 तरीका से बनता है, मतलब उससे नहीं है। मतलब है कि आसान भी हो और फास्ट भी हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो, निडर होकर बनाइए, डर डर के नहीं बनाइए। बना दिए उसके बाद अब चिंता कर रहे हैं कहीं गलत ना बन गया हो। एक बार फिर से शॉर्ट में बोल दूँ, 32%, हम बोले 4% का मतलब 1/25, तो 32 है जो 8 गुना, तो हम बोलेंगे 8/25 की वृद्धि हो गया। पहले था 25, अब 8 बढ़ गया, तो 25 और 8 जोड़ेंगे तो 33, यानी पहले था 25 अब हो गया 33। अब कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि होने के कारण एक गृहिणी को उसके खपत में कितने किलोग्राम की कमी कर देनी चाहिए कि चीनी के खर्च पर होने कह रहा है कितने किलोग्राम की कमी कर देना चाहिए कि चीनी पर होने वाला खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो इससे कमी करके यहाँ पहुँच रहे हैं, यानी ये वर्तमान हो गया और ये पूर्व हो गया। ऐसा इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि निश्चित राशि को तुलना करना है। अब कह रहा है कि यदि चीनी का प्रारंभिक खपत 33 किलोग्राम हो, यहाँ पर 33 ही है, निकालना कितने किलोग्राम कमी, तो 33 से 25 हो गया, कितना कम, तो बोलेंगे 8 से। आपका आंसर हो गया प्यारे 8 kg। इस तरह से आंसर देंगे। नेक्स्ट, संजोग की यहाँ एक ही क्वेश्चन था, एग्जाम में ऐसे रहता नहीं है। ऑफलाइन का किताब में ढेर सारे क्वेश्चन है, लेकिन मतलब उससे नहीं, आप समझ गए और एग्जाम में रहेगा नहीं। गलती से अगर कभी रहेगा तो एक आध बार रह सकता है। अब इधर आइए, ये एग्जाम में रहता है।
और निश्चित राशि तुलना करने के लिए ऐसी बात नहीं है, आगे प्यारे ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएगा, आप हड़बड़ाइएगा नहीं, डरना नहीं है। डर गए तो मर गए, सीधा विश्वास के साथ आप पढ़िए, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ पे आ जाइए। करा चीनी के मूल्य में 32% के वृद्धि हो जाने के कारण, चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि हो जाने के कारण, पहले था 100, 32% बढ़ गया तो हो गया 132। कहिएगा कि सर अभी भी उसको भी फ्रैक्शन में ही बदल के कर लीजिए ना। प्यारे आपको बोले थे कि अगर छत पर से नीचे उतरना है तो अब ये निर्भर करता है कि बिल्डिंग कितना ऊंचा है, कितना नीचे आप जाना चाह रहे हैं। अगर 20 तल्ला बिल्डिंग है तो अब लिफ्ट से आना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि सीढ़ी से, ये तो आप खुद समझ सकते हैं। अब एक ही तल्ला पर से उतरना है तो लगे लिफ्ट जितना देर में आप दबाएंगे लिफ्ट आएगा, फिर लिफ्ट से उतरेंगे, वैसा वैसा 2-3 तल्ला नीचे उतर जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि जब ज़रूरत पड़े तब कुछ विशेष दिमाग लगाना है, जब सिंपल रहे तो डायरेक्ट फरिया लेना है। तो कह रहा चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी को उसके खपत में कितने % की कमी कर देना चाहिए कि चीनी पर होने वाला खर्च में, करा चीनी पर होने वाला खर्च में मात्र कोई परिवर्तन ना हो कहता तब यहां पर रुकते, लेकिन करा चीनी पर होने वाला खर्च में मात्र 10% की वृद्धि हो तो यहां 110 पर रुकेंगे। अगर कहता चीनी पर होने वाला खर्च में कोई परिवर्तन ना हो तो 100 पर लिखते। अब कहता खर्च में 5% की कमी रह जाए तो आप जल्दी से 95 पर ही रुक जाते। कहता कि चीनी पर होने वाला खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए तो 110 पर आप रुके होते। तो अभी फिलहाल ऐसा ही कुछ कहा है, कह रहा चीनी पर होने वाला खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए। तो अब आपसे प्रश्न में पूछ रहा है गृहिणी को उसके खपत में कितना % की कमी करना चाहिए, 132 को नीचे और यहां से कितना कमी करें कि 110 हो जाए, तो आप कहिएगा 22। आप बोलिए 22 छक बातिल से 1/6 का मतलब 16.2/3% और 2/3 को दशमलव में पढ़ा जाता है 0.66, तब हो गया 16.66%। इस तरह से तो हो गया नन ऑफ दिस। अब रुकिए, हड़बड़ाइएगा नहीं, अभी समझिए। अब ये क्वेश्चन ऐसा पहले भी था, उसको भी हम बता रहे हैं, फिर इसको भी बता रहे हैं। दोनों में पहले आप अंतर समझ लीजिए, अंतर नहीं समझेंगे तो खोपड़ी घूम जाएगा। अब जरा पहले उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये था, ऐसा ही था। देखिए खपत में कितने % की कमी कर देनी चाहिए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, तो प्यारे खर्च बराबर होता है मूल्य गुने खपत। तो ये रूल तभी अप्लाई होता है जब दो राशि गुना में है। तो खर्च बराबर मूल्य गुने खपत। तो कह रहा चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि कर दी जाए तो एक गृहिणी को उसके खपत में कितने % की कमी कर देनी चाहिए कि चीनी पर होने वाला खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, यानी पहले जितना ही रहे। तो ये रूल अप्लाई होता है। अब ये रूल अप्लाई होता है तो कैसे करते हैं भाई, तो सीधे 60% की वृद्धि था, 100 से हो गया 160। अब कहेगा कि एक गृहिणी को उसके खपत में कितना % की कमी करना चाहिए कि चीनी पर होने वाला खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो। करा खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, ये रहा, करा कोई परिवर्तन ना हो ये। तो हम लोग यहां से घटकर कोई परिवर्तन ना हो तो 100 पर रुकेंगे। अगर कहता कि खर्च में पहले से 10% की कमी रह जाए तो 90 पर रुकते। कहता कि खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए तो हम लोग 110 पर जाकर रुकते। तो यहाँ पर कोई परिवर्तन ना हो तो कहाँ पर रुकेंगे भाई, तो जल्दी से 100 पर रुकेंगे। तो अब इससे कंपेयर करना है, इसको नीचे, इससे कितना कमी करेंगे कि 100 पर पहुंच जाएंगे। तो बोलिएगा कि सर 160 से 100 कम करेंगे तो 60% में बदलना है तो 100 से गुना। जो बकलोल होंगे 100 से करेंगे, नहीं जो करेंगे जो ऐसे ही कर लेंगे काम। ये तो समझाने की बात हुआ कि हम समझा दिए। अब प्यारे यहाँ पर जरा आइए आगे, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ऊपर। चल तो ऊपर थोड़ा सा ये भी ऊपर कर दूं।
ये भाई ये करते नहीं है, इसीलिए थोड़ा मेहनत लग रहा है। कोई बात नहीं, इसका हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। इसको इधर एडजस्ट कर लेते हैं। अब आइए जो हमें सिखाना है, अभी जहाँ पर हम लोग थे केस 2, ये है आपका केस 2। ज़रा सीखेंगे, ये केस 2 ये रहा, केस 2 है। अब गौर करेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम समझा रहे हैं। चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि हो जाने के कारण, पहले था 100, 32% वृद्धि हो गया तो हो गया 132। अब कह रहा है एक गृहिणी को उसके खपत में कितना % की कमी कर देनी चाहिए कि चीनी पर होने वाला खर्च में कह रहा 10% की वृद्धि हो जाए। तो प्यारे खर्च बराबर होता है क्या? तो आप कहिएगा कि ऊपर तो लिखे हुए हैं मूल्य गुने खपत। अब यहाँ पर ये रूल क्यों अप्लाई होगा और कब कब अप्लाई होगा, जरा ध्यान दीजिए। चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि कर दी जाए, यही तो लोगों को नहीं समझ में आता है। मास्टर लोग भी इसमें चकराते हैं, एकाएक अचानक से क्वेश्चन आएगा तो। चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी को उसके खपत में करा कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए कि चीनी पर होने वाला खर्च में मात्र 10% की वृद्धि हो। तो प्यारे जरा ध्यान देंगे, जब दो राशि आपस में गुना के रूप में हो और एक राशि में कुछ % की वृद्धि कर दी जाए तो दूसरी राशि में कितनी % की कमी कर दी जाए कि गुणनफल में कोई परिवर्तन ना हो, तब भी ये रूल लगेगा, तब भी ये रूल लगेगा। और जब दो राशि गुना के रूप में हो और एक राशि में कुछ % वृद्धि या कमी किया जाए तो दूसरी राशि में कितना % की कमी या वृद्धि किया जाए कि खर्च में कुछ % वृद्धि या कमी हो जाए, तब भी ये रूल लगेगा। और एक आगे कंडीशन आएगा जिसमें प्यारे उसको भी बोल देते हैं समझने के लिए, खर्च बराबर होता है मूल्य गुने खपत। खर्च बराबर होता है मूल्य गुने खपत। तो मूल्य में कहेगा अगर X% की वृद्धि तो खपत में Y% की वृद्धि, तो कहेगा खर्च में कुल कितने % की वृद्धि। तो जब दो राशि गुना के रूप में और दोनों में कुछ कुछ वृद्धि हो जाए तो इसको हम बोलते हैं क्रिया के ऊपर क्रिया, जो कि अगला सेक्शन में पढ़ना है। क्रिया के ऊपर क्रिया जो अगला सेक्शन में पढ़ना, वही एलिगेशन में भी यूज करते हैं, वही CI में भी यूज करते हैं, वही परसेंटेज में भी यूज करते हैं और वही मेंसुरेशन में भी भरपूर यूज करते हैं। तो यहाँ पर तीनों में अंतर है। तो आप देखेंगे कि जब दो राशि गुना के रूप में और एक राशि में कुछ % की वृद्धि या कमी किया जाए तो दूसरे में कितना % कमी या वृद्धि किया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन यानी गुणनफल में कोई परिवर्तन ना हो। यदि दो राशि गुना के रूप में हो और एक राशि में कुछ % की वृद्धि या कमी की जाए तो दूसरी राशि में कितना % कमी या वृद्धि किया जाए कि कुल खर्च में कुछ % वृद्धि या कमी हो जाए, तो भी ये रूल अप्लाई होता है। और जब दो राशि गुना के रूप में हो और दोनों में से कुछ कुछ % की वृद्धि हो तो ये आगे सीखना है क्रिया के ऊपर क्रिया। यानी देखने से सब एक ही जैसा लग रहा है और कन्फ्यूजन वाला चीज़ लग रहा है, इसीलिए लोग यहाँ परेशान हो जाते हैं और लोगों को पकड़ना मुश्किल होता है कि कौन कब रूल अप्लाई होगा। सीधा भाषा आपका दिया हुआ रहता है तब तो बड़ा अच्छे से कहते हैं कि इतना अच्छा है, इतना आसान है, लेकिन वही क्वेश्चन का सेंटेंस थोड़ा घुमा फिरा कर दे देता है तो दिमाग घूम जाता है, तो वहाँ पर जल्दी से आंसर दे पाना बस की बात नहीं हो पाता है। तो प्यारे ये वाला आपका वैरायटी जरा ध्यान देंगे। अब अगर चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि कर दिया गया तो 100 से हो गया 132। अब कह रहा है कि एक गृहिणी को उसके खपत में कितना % की कमी करना चाहिए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, तो 100 पर रुकेंगे। कहेगा खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए तो 110 पर रुकेंगे। कहेगा खर्च में 5% की कमी हो जाए तो 95 ही पर रुकते। लेकिन ऐसा नहीं है, इस प्रश्न में कुछ ऐसा है, कह रहा है कि इसमें 10% वृद्धि हो तो 110 पर जाके रोके। तो इससे कितना %, तो हम बोले इसको रखेंगे नीचे, इससे ये कितना कम है तो बोलेंगे 22%। में बदलना है 100 से, लेकिन अब बदलते नहीं रहेंगे। 22 छक बतील से 1/6 का मतलब होता है 16.2/3%। दशमलव में बोलेंगे 16.66% या 0.67 भी बोल सकते हैं, क्योंकि 0.66666 का मतलब 0.67, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बात समझ में आया? कितने लोगों के खोपड़िया में नहीं घुस रहा, जल्दी से कमेंट में लिखिए। ये वाट 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 क्या लिख रहे हैं? क्या हुआ?
ये भाई ये क्या लिख रहे हैं प्यारे, जल्दी से, वाट का मतलब क्या है? हिंदी में लिख रहे हैं ये लोग। चलिए आया, आ गया, चलिए समझ में आ गया, ठीक है। तो आप भूल मत जाइयो, ये एग्ज़ाम में खूब पूछता है, इसलिए भूल मत जाइएगा। अब ये बन जाएगा। जल्दी से आप में से कोई एक स्टूडेंट आंसर दीजिए, जो पहले आंसर देंगे उनको एक लेमन जूस फ्री है भाई, ऑनलाइन लेमन जूस जाएगा। जल्दी से आंसर दीजिए। 22 नंबर, कौन पहले आंसर देते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए। 22 नंबर प्रश्न, जो पहले आंसर देंगे उनको लेमन जूस गिफ्ट में मिलेगा। लेमन जूस मतलब समझते हैं? वही टॉफ़ी, लेकिन टॉफ़ी महंगा वाला होता है। लेमन जूस का मतलब खट्टा मीठा 50 पैसा वाला। मजाक कर रहे थे भाई। जल्दी से आंसर दीजिए। इतना देर में अभी तक एगो आंसर दिए हैं। भारी कम कुड़िया कम चोर हैं। देखिए, कह रहा है एक त्रिभुज के आधार 40 सेंटीमीटर है। कह रहा उसकी ऊंचाई में 20% की कमी कर दी जाए तो आधार में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी जाए कि क्षेत्रफल में मात्र 4% की कमी हो। तो कह रहा है कि मात्र कह रहा है आधार में कितने प्रतिशत वृद्धि कर दी जाए। तो प्रतिशत में पूछ रहा है, तो निश्चित राशि से आपको कोई लेना देना नहीं, डायरेक्ट प्रतिशत से करेंगे। तो यहाँ पर रूल क्यों अप्लाई होगा? तो प्यारे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, जब आपका आधार और ऊंचाई दिया हुआ हो, आधार और ऊंचाई दिया हुआ हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। ऐसा लगता है कब? जब आधार और ऊंचाई दिया रहता है तब। अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों राशि गुना के रूप में है ना, तो कहिएगा कि सर ये तो हाफ किया हुआ है। आपका हाफ किया रहे चाहे जय बार और आगे गुना किया हुआ रहे, ऐसे कर कर के नानी घर दादी घर सब पार कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। आपका मतलब है कि जिसमें वृद्धि कमी की बात कर रहा है वो दोनों राशि केवल गुना के रूप में होना चाहिए। अब इसके साथ ही अनंत बार और भी कुछ भी गुना कर दीजिए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का कहेगा ए गुना का, बी गुना का, सी गुना का, डी गुना का, ई गुना का, आई तोरा के, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको जब दिख गया कि दो राशि गुना में है तो ये रूल अप्लाई होगा सीधा। अब जब अप्लाई होगा तो अब बच्चे की तरह आपको पता है कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो अब सीधा जब आधार गुने ऊंचाई आपका हो रहा है तो डायरेक्ट ये रूल लगाएंगे। अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो समझने के लिए इतना बोल दिए। ऊंचाई में 20% की कमी, तो 20%, तो पहले था 100 अब हो गया 100, सॉरी 20% कम यानी 80। आप ये भी बोल सकते थे 20% का मतलब होता है 1/5, तो पहले था 5 अब 1 की कमी तो हो गया 4। देखिए काट के वही आएगा, बात तो बराबर है। लाई ना, तो फ्रैक्शन सिखाइए दिए हैं तो उतना सोचना क्या है। तो पहले था 5, 1 की कमी यानी हो गया 4। आधार में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी जाए कि क्षेत्रफल में मात्र 4% की कमी हो। तो कह रहा है प्रश्न में कि आधार में कितना परसेंट की कमी कर दिया जाए। तो अब इसमें आपको कमी की बात कर रहे हैं, पहले परसेंट से ही सिखाते हैं उसके बाद फ्रैक्शन में सिखा रहे हैं, दोनों कर दे रहे हैं, हड़बड़ाइए नहीं। कह रहा है 20%, ऊंचाई में 20% की कमी, तो पहले था 100, 20% कमी किए तो हो गया 80। अब कह रहा है उसके आधार में कितना परसेंट की वृद्धि कर देना चाहिए कि क्षेत्रफल में कोई कमी ना हो। ऐसा नहीं कह रहा, 4% की कमी हो जाए। 4% वृद्धि कहता तो यहाँ 4% कमी कहा तो पहले ही रुक जाइएगा 96 पर, यहाँ अभी नहीं जाने का है। अब आपसे प्रश्न में कह रहा है आधार में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी जाए, तो 80 को नीचे इससे कितना वृद्धि किया जाए, तो आप बोलेंगे इससे 16 ज़्यादा, 16 का ऊपर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना, लेकिन इतना नहीं करना, यहीं पे बोलना है 16 पंचे 80, 1/5, 1/5 का मतलब सीधा बोलेंगे 1/5 यानी 20%, 20% की वृद्धि करना होगा। अब फ्रैक्शन में रहेगा तो आप सभी लोग जानते हैं कि 20% का मतलब 1/5। तो अब कह रहा है कि 20% की कमी कर दिया गया, यानी पहले से था 5, 1 की कमी हो गया तो हो गया 4।
पहले से था 5, 1 की कमी किया तो हो गया 4। अब प्रश्न में कह रहा है कि उसके आधार में कितना परसेंट की वृद्धि कर देना चाहिए कि क्षेत्रफल में मात्र 4% की कमी हो। तो अब 4% की कमी, 4% का मतलब 1/4% का मतलब 1/25। तो अब 1/25 का मतलब हो जाएगा 1/5। अब 1/5 कमी करेंगे तो फ्रैक्शन में दिक्कत होगा। तो अब वहां पर क्या करना पड़ता है, आगे क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, अभी बोल के समझा रहे हैं। 20% का मतलब 1/5 और आगे स्टेप अभी बढ़ाइएगा नहीं। अब यहां पर क्या करना पड़ेगा कि 4% का मतलब होता है, 4% का मतलब होता है प्यारे, लिख देते हैं, 4% का मतलब होता है 1/25। अब जब फ्रैक्शन वाला रूल लगाइएगा तो फ्रैक्शन वाला रूल लगाने में 20% मतलब 1/5, 4% मतलब 1/25। अब यहाँ पर एक से अधिक भिन्न रहता है तो शुरू से सिखाते आ रहे हैं कि हरों का एलसीएम लिया जाता है। तो आप बोलिएगा 5 और 25 का एलसीएम, समझाने के लिए एक्सप्लेन करके हम लिख रहे हैं। 5 लिखने की जरूरत नहीं होना चाहिए, 5 और 25 का एलसीएम, आगे क्वेश्चन है समझा रहे हैं, क्लियर हो जाएगा, डरिएगा नहीं। 5 और 25 का एलसीएम हो गया 25। अब आपको 25 को लेकर के आगे बढ़ना है, आपको 25 को लेकर के आगे बढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम बोले कि यहाँ पर पहले से आप मूल्यमान आपका 25 है, 25 को लेकर अब आगे बढ़ना या पीछे हटना जो भी। तो कह रहा है कि एक त्रिभुज के आधार 40 सेंटीमीटर है, उसके ऊंचाई को 20% की कमी कर दी जाए। तो 20% का मतलब 1/5। तो पहले से था 5, कमी हुआ 1, तो कमी के बाद हो कितना गया 4। तो एक कमी हुआ तो 4/5 बचा। किसका 4/5 बचा? टोटल का। तो इसका 4/5 लिख देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन लिखते हैं समझने के लिए। 4/5 इससे ही कटेगा 5 बार। अब इसको 20 पढ़ेंगे। अब कह रहा है कि उसके आधार में कितने % की वृद्धि कर देनी चाहिए कि क्षेत्रफल में कोई कमी ना हो। तो यहाँ क्षेत्रफल में कहेगा कितना % वृद्धि हो जाए तो यहाँ, लेकिन कह रहा है कि 4% की कमी हो जाए। तो 4% मतलब 1/25, पहले था 25, कमी हुआ 1, तब हो कितना गया 24। किसका 24? तो पहले वाला का, यानी 24/25 हो गया। तो अब यहाँ पर हमें कितना चाहिए? तो बोलिए, यहाँ पर जगह कम है, इसको थोड़ा सा सरका देते हैं, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। तो हम बोले 25 पहले से था, अब इसका 24/25 हो जाना चाहिए। 25 से 25 कैंसिल हो गया। तो अब बोलिए यहाँ पर है 24 है, यहाँ पर है 20, तो इससे कितना % वृद्धि? तो बोलिएगा 20 को नीचे, 4 को ऊपर, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से, लेकिन यहीं पे आंसर दे दीजिएगा। 4 से कटेगा 5 बार और 1/5 का मतलब होता है आपका आंसर 20%। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक बार और समझा देते हैं। इसमें फ्रैक्शन में रहेगा, ऐसे करना नहीं है, फ्रैक्शन में रहेगा तभी ये करना है। आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये ज़रूरत है इसलिए हम समझाना चाह रहे हैं, नहीं तो फिर समझाने का कोई ज़रूरत नहीं था। लेकिन एग्जाम में ये पूछा नहीं और ऐसा पूछता भी नहीं है, लेकिन प्यारे एक बार फिर से इसको हम समझा रहे हैं और ये समझाएंगे और आपसे ये वाला प्रश्न को बनवाएंगे, इसलिए आप तैयार रहिएगा। अब एक बार फिर से बोल रहे हैं, अब आप तैयार रहेंगे, एक बार फिर से बोल रहे हैं। करा ऊंचाई में 20% की कमी किया गया तो 100 से हो गया 80। अब कर आधार में कितने % की वृद्धि कर दिया कि क्षेत्रफल में 4% कमी होता 96 पे रह गए। मूल्य मान को नीचे, इससे कम हुआ कितना, सॉरी वृद्धि, इससे वृद्धि हो गया 16, 16 पंचे 80, 1/5 यानी 20%। ऐसे ही आंसर दीजिएगा। लेकिन अब ज़रा समझेंगे 20%, अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको पता है 1/5। बोलिएगा 4% लिखने की जरूरत नहीं होना चाहिए, 1/25। तो आप 5 और 25 का एलसीएम कितना 25। तो अब मूल्य मान को 25 लेके बढ़िएगा, जैसे कि यहाँ पर आप 100 लेकर बढ़ रहे थे। मूल्य मान को यहाँ 100 लेकर बढ़ रहे थे, लेकिन एक से अधिक भिन्न रहे तो सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम लेते हैं। तो 5 और 25 का एलसीएम 25। अब इस 25 को पॉकेट में नहीं रहना, जितना जिसका ज़रूरत पड़े उसी को मान के आगे बढ़ना है। तो मूल्य मान का यहाँ पर ज़रूरत है तो % 100 लेकर बढ़ रहे थे तो 100 मान लिए। यहाँ फ्रैक्शन में है तो हम 25 लेकर बढ़ेंगे। अब इससे बढ़ना है तो कह रहा है ना, या घटना है, उसकी ऊंचाई में 20% की कमी कर दिया गया। अब इसमें
20% कमी कर दिया गया तो ये हो कितना गया भाई? 20% कमी किए तो ये हो कितना गया? तो हम बोले इसमें 20% कमी, तो 20% मतलब 1/5 की कमी। तो पहले था 5, कमी हुआ 1, तो हो कितना गया? 4, यानी पहले वाला का 4/5 हो गया। तो 4/5, 5 से 25 5 बार, तो 5 × 20 हो गया। अब कह रहा है कि उसके आधार में कितना % की वृद्धि कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो यहां पर रुकेंगे, लेकिन क्षेत्रफल में 4% की कमी हो। 4% मतलब 1/25 की कमी हो। तब पहले से था 25, कमी हुआ 1, तो हो कितना गया? 24, यानी पहले वाला का 24/25 हो गया। तो 24/25, 25 से 25 खत्म, तो कितना हो गया? 24। अब इसमें पूछ रहा है कितना % की वृद्धि, तो मूल्य मान को नीचे, इससे वृद्धि को रखिएगा ऊपर, प्रतिशत में बदलना 100 से। लेकिन अब बच्चे की तरह नहीं बोलेंगे 1/5 यानी सीधा 20%। अब ये नहीं लिखाना चाहिए, डायरेक्ट यही होना चाहिए। अब ये होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो जहर खा के मर लीजिए, या तो क्वेश्चन को काट दीजिए और दोबारा कभी जिंदगी में नहीं बोलिए कि थोड़ा डीप में पढ़ाइए। चलिए अब जल्दी से आंसर दीजिए, नहीं तो नाक में कलम होर देंगे। जल्दी से सॉल्व करिए। जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए ठीक है प्यारे, आप दे दिए। 16.2/3 लिखने की जरूरत नहीं होना चाहिए, लेकिन समझाने के लिए हम लिख देते हैं। 33.1/3 मतलब 1/3। एलसीएम कितना आया? तो आप बोलिएगा कि सर 6 आया, तो 6 लेकर आगे बढ़ेंगे। कह रहा एक आयत की चौड़ाई को 1/6 बढ़ा दिया गया। पहले था 6, 1 बढ़ा दिया, तो पहले वाला का 7/6 हो गया। तो इतना का 7/6, 6 से 6 कैंसिल, तो हो कितना गया? तो बोलिएगा 7। उसके क्षेत्रफल में 1/3 बढ़ जाता है। क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो यहां रुकते, लेकिन बढ़ जाना है 1/3। तो पहले था 3, वृद्धि हुआ 1, तो हो कितना गया? तो बोलिएगा सर 4/3 हो गया। किसका 4/3 हो गया? जो मूल्यमान था। तो 4/3, 4/3, 3 से 6 कटेगा 2 बार, 4 दूनी 8। कोई परिवर्तन ना तो यहां पर रुकते, लेकिन हमें यहां पर जाके रुकना है। तो वही पूछ रहा है कि उसके लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ा। तो 7 से 8 हो गया, यानी वृद्धि हुआ कितना? तो मूल मान को नीचे, वृद्धि को ऊपर। तो 1/7 का मतलब 14.2/7%। दशमलव में रहता तो 14.1/7 का मतलब 0.14, 2/7 का मतलब दुगना, तो 0.14 का दुगना 2.8। तो इस तरह से आप बोल देते इतना %। अब जो भी रहे आपका, जल्दी से इस तरह से आंसर दे देंगे। यही ना दशमलव के बारे में समझाना था, तो आप लोग उब गए कि बड़ी दिन कैलकुलेशन में चल रहा है चंडाल। इसी को समझाने के लिए एक क्लास और चलता तो हमें बार बार ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ता। थोड़ा सा के चलते आप लोग, और फिर बाद में कहेंगे कि चलिए आगे बढ़ रहे हैं। कौन इलाहाबाद से हैं भाई? क्या पार्टी देंगे इलाहाबाद में? कहिएगा आप क्यों पूछ रहे हैं? तो अभी हम इलाहाबाद आने वाले हैं, क्योंकि बनारस, इलाहाबाद, गाजियाबाद इस सब में सगरो सेंटर डलाएगा जैसे ही खुलेगा। और दिल्ली में भी इस बार सेंटर डला रहा है प्यारे, क्योंकि इस बार लॉकडाउन में समझ में आया कि दिल्ली में रहने का मतलब है कि पूरे इंडिया के लोग जानेंगे। क्योंकि यूट्यूब पर आने के बाद एहसास हुआ कि खाँटी मेथड का ज़रूरत लोगों को है। और आप भी देख रहे होंगे, लोग पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, तो न जाने क्या क्या मेथड पढ़ाते हैं और कितना पगला के लोग रख देते हैं। जबकि आप अच्छे से अगर रेशियो को पढ़ लेंगे, ये तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तब थोड़ा कन्फ्यूजन और डर लग रहा होगा। ऑफलाइन पढ़ने के बाद तो महारत हासिल कर लीजिएगा, और जॉब के लिए क्या, पढ़ाने के लिए सोचने लगेंगे। कह रहा है एक सिनेमा, अब ये सब हो जाएगा, सब हम ही बना देंगे, तो आप क्या करिएगा। अब यहाँ पर निश्चित राशि आ गया, तो अब तुलना करना है जैसे वहाँ पर कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा, दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि होने से 32%
तो 32 हम पढ़ेंगे 4 8 32, 4% का मतलब 1/25, तो अब बोलिए 32% का मतलब 8 गुना, तो 8/25। आप ये भी पढ़ सकते हैं, या तो फिर 100 लेकर ही बढ़िए, क्योंकि आप डर डर के क्यों करिएगा, परसेंट में डायरेक्ट फरिया लीजिएगा। तो ये था 100, 32% वृद्धि कर दिया तो हो गया 132। अब करा उसकी खपत में कितनी कम कर दिया जाए कि दाल के खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए, तो इससे कितना खपत में कम कर दे कि दाल पर खर्च में मात्र 10% की वृद्धि हो, यानी 110 पे आएंगे, यहाँ पे हटेंगे। अब यहाँ से कम करके यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ पहुँच गए तो अब ये वर्तमान ना है, और ये पीछे छूट गया तो ये अब पूर्व ना है, तो अब ये वर्तमान और ये पूर्व का रेशियो हो गया। यदि मूल्य बढ़ने से पूर्व दाल की खपत 20 किलोग्राम थी, तो अब बोलिए पूर्व वाला का तुलना पूर्व वाला से, यानी 132 से। तो कह रहा बाद में उसकी खपत कितने किलोग्राम थी, तो बाद में तब बोलिए 110 से गुना, 11 बार है 32 से 12। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 4 से काटेंगे 3 और इधर 4 से काटेंगे 5, तो 50/3, 50/3 kg। 50/3 का मतलब 16.2/3, 16.2/3 का मतलब हो गया 16, 2/3 मतलब 0.66, तो 0.666, 2 अंक तक लिखिएगा, तो ये तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा रहे तो 1 बढ़ा देते हैं, ये तो बचपन से आप जानते होंगे, इसलिए इतना kg। तो आपका डायरेक्ट इस तरह से आंसर हो गया प्यारे, तो आपका ये आंसर है। तो अब ये तुलना करने के लिए भी सीख गए, तो अब घर से बना लीजिएगा, कितना एक एक करके हम बच्चे की तरह बनाते रहें। फिर अगला क्लास में हम लोग सीखेंगे सेक्शन L, क्रिया के ऊपर क्रिया। तो ये बड़ा काम का चीज़ है, छोटा चीज़ है। अब जैसे ऐसा क्वेश्चन रहता है तो अब लोग यहाँ पर लिखते रहते हैं 10%, 10% मतलब 1/10, तब वृद्धि, तब पहले था 10 तब हो गया 11। 20% वृद्धि मतलब 1/5, पहले था 5 अब हो गया 6। तो अब काटेंगे 2 से 3 और 2 से काटेंगे 5, तो इधर है 25 तो इधर है 33, तब बोलेंगे क्या परसेंट वृद्धि, तो 25 को नीचे वृद्धि को ऊपर, परसेंट में बदलेंगे 100 से, या तो डायरेक्ट बोलिए 1/25 मतलब 4%, तो 8 गुना है तो 8 चौ 32%। अब ऐसा कुछ करना नहीं है, रेशियो का काम होता है छोटा करना, अच्छी बात है, लेकिन परसेंटेज का काम होता है डायरेक्ट करना, जो उससे भी अच्छी बात है। सीधा बोलेंगे 20 दहों को 200, 2 अंक के बाद दशमलव, 20 और 10 30, और 2 और हासिल 2 बचा हुआ है, तो 20 10 30 और 2 32, तो आपका आंसर हो गया प्यारे 32%। तो रेशियो का काम होता है छोटा करना, परसेंटेज का काम होता है डायरेक्ट करना। तो ये सब अगला क्लास में सीखेंगे। सीखना दोनों तरीका है, क्योंकि किधर से क्या आ जाए। मिसाइल दागना है तो ऐसा नहीं है कि पिस्टल आप साथ में ना रखेंगे, हो सकता है कि कहीं सटक के वहीं से आ जाए तो मारेंगे एकदम खट से, वहीं पे ख़त्म। तो मिसाइल दूर के लिए होता है, जैसा रहे वैसा काम करेंगे। चलिए आज भर इतना ही। आप ही लोग थक गए हैं, हमें ये नहीं बोलिएगा कि आप थक गए हैं। आप लिख रहे हैं कि सर छोड़ दीजिए, तो हम छोड़ रहे हैं, नहीं तो अभी इसको ख़त्म कर देते। चलिए हेलो चेक। चलिए पिछले दिन
आप लोग पढ़ रहे थे सेक्शन के, जिसमें आपका कुछ होमवर्क था। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप बना दिए होंगे। और हम आगे बढ़ रहे हैं, जो फंसे होंगे बता देंगे, लेकिन कंसेप्ट बताने के लिए फुल टाइम चाहिए। फिर आधा अधूरा टाइम बचेगा तो रगड़ के निकाल देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। प्यारे, पिछला भी दिन हेडिंग था कि जब दो राशियां गुना के रूप में हो, लेकिन आज है कि जब दो राशियां गुना, दो या दो से अधिक राशियां गुना के रूप में हो और क्रिया के ऊपर क्रिया किया गया हो, क्रिया के ऊपर क्रिया किया गया हो। तो अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, एक तरीका तो वही है, लेकिन दूसरा तरीका क्या है ये समझाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं प्यारे। तो इसमें ज़रा ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में हम आपको सिखाए थे अगर क्वेश्चन ऐसा होता, कैसा, ये नहीं वो जो आप पढ़ लिए, अगर ऐसा रहा होता कि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि या x% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दिया जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। और प्रश्न में ऐसा था कि यदि किसी आयत की लंबाई में x% की वृद्धि कर दी जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दिया जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, यानी जितना पहले क्षेत्रफल था उतना ही अब भी क्षेत्रफल रहे। एक लिख रहे हैं आज का PDF नहीं शो हो रहा, अभी उस पर ध्यान नहीं दीजिए, शो होने लगेगा, आप चिंता नहीं करिए। केवल इधर ध्यान दीजिए। कंसेप्ट सीख जाएंगे तो PDF कोई मायने नहीं रखता, आप अपने से क्वेश्चन लिखना शुरू कर देंगे और बनाना शुरू कर देंगे। आप उस पर ध्यान नहीं दीजिए, इस कंसेप्ट पे पहले ध्यान दीजिए। एक तो प्यारे जो पिछले दिन सीखे उसमें आप ये सीखें कि जब दो राशि आपस में गुना के रूप में हो या दो से अधिक राशियां आपस में गुना के रूप में हो और उसमें से एक राशि में कुछ % वृद्धि कर दिया जाए तो दूसरी राशि में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि उसके गुणनफल में कोई परिवर्तन न हो। अब इसी में एक कंडीशन और आगे आ गया था, इसमें प्रतिशत वृद्धि पूछेगा या तो निश्चित राशि दिया हुआ रहेगा तो फिर उसका तुलना करेंगे और निकालना रहेगा, उसको गुना करेंगे जैसा कि आपने सीखा था। अब हम बोले कि यही चीज ऐसे रहेगा, क्षेत्रफल बराबर होता है प्यारे लंबाई गुने चौड़ाई। तो अब है जो क्वेश्चन में कहेगा कि किसी आयत की लंबाई में x% की वृद्धि कर दी गई तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत, लिखेगा चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि क्षेत्रफल में मात्र 22% की वृद्धि हो, या कहेगा क्षेत्रफल में मात्र z% की वृद्धि हो, या कहेगा 22% की कमी हो, इस तरह का। तो ये दोनों एक ही चीज है, जैसा कि अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम बोलते हैं। अब कहेगा किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो 100 से हो गया 120। अब उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, तो इसको रखेंगे नीचे, जो कमी करना है उसको ऊपर, प्रतिशत में बदलना है 100 से, या डायरेक्ट बोलिए 1/6 मतलब 16.2/3%। या अब क्वेश्चन कहेगा इसके अनुसार यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके चौड़ाई में कितना प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि क्षेत्रफल में मात्र 5% की वृद्धि हो जाए। तो यहाँ 105 पर रुकेंगे, या तो कहा था क्षेत्रफल में 10% की कमी हो जाए तो 90 पे रुकते। अब 120 को नीचे, अब इससे कितना कम करें कि 105 पर आ जाए, तो बोलेंगे 15-20 को सॉल्व करेंगे तो प्रतिशत के रूप में आ जाएगा। तो प्यारे ये था। अभी जो हम लोग सीखेंगे ये वाला, इसमें आपका है कि क्षेत्रफल बराबर होता है
क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अब क्वेश्चन में लिखेगा यदि किसी आयत की लंबाई में x% की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में y% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ रहा होगा। ये प्यारे दोनों एक ही चीज है। इसमें है कि गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं और यहाँ गुणनफल में x% की वृद्धि या x% की कमी, तो इससे एक लेवल ऊपर का ये चीज हो जाता है। और इसमें तुलना करने के लिए भी हम आपको सिखाए थे। अब ये वाला चीज जो है ये इसके अपेक्षा लो स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। इसको बनाना इसके अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा आसान है। इसमें क्वेश्चन भी आसानी से पकड़ में आ जाता है, लेकिन ये भी पकड़ में आता है, ये भी पकड़ में आता है, और ऐसा वाला में कन्फ्यूजन में आप आ जाते हैं। तो हमको यहाँ पर ये लिखना जरूरी है। अब ये चीज को हम लिख दिए तो इससे आप समझ जाएंगे और जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन का पैटर्न आपको ध्यान में आना चाहिए, क्योंकि अभी तो यहाँ क्वेश्चन टाइप वाइज दिया हुआ है जिसके वजह से आप समझ पा रहे हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में वहाँ टाइप वाइज नहीं रहता है। क्वेश्चन कहीं से उठाकर कुछ भी रख देता है, मिसलेनियस रहता है। तो क्वेश्चन पढ़ने के तुरंत बाद आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन ऐसा कह रहा है तो हमें ये क्रिया करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप नहीं बना पाएंगे, या तो बनाएंगे तो आंसर गलत कर सकेंगे, जो कि बिल्कुल गलत बात है। अब प्यारे इसमें जो क्वेश्चन रहता है वो काफी घुमा घुमा करके रहता है। अब ये मेंसुरेशन में भी यूज होता है, इसलिए क्वेश्चन इसमें जितना ज्यादा बनाया जा सकेगा ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक हो जाएगा। अब शंकु से भी बनाया जा सकता है, बेलन, घन, घनाभ, किसी से भी क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन हमारा काम है इस तरह से सिखा देना कि वो किसी भी फॉर्मेट में पूछे तो आप जल्दी से आंसर दे दीजिए। यानी मेरा कहने का तात्पर्य है कि एक चीज को इतने अच्छे से सिखा दे कि सभी चीजों को बोलने की और सिखाने की जरूरत ना पड़े, एक ही से सब कुछ समझ जाइए। इसलिए किसी एक चीज को हम खींचेंगे और बहुत लंबा करके उसको समझाएंगे। इसीलिए यहाँ पर केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6 करके क्वेश्चन दिया हुआ है। तो एक चीज को पूरा डिटेल से हम एक्सप्लेन करते हैं, और आप बनाने की तो बात दूर रहा, आप पढ़ाना शुरू करेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई दुख दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब एक क्वेश्चन को पहले हम बेसिक से समझाते हैं, जो रेशियो आप सीखे हुए हैं उससे समझाते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पर कोई और भी मेथड बताते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पर निर्भर करता है कि वो उसमें डाटा किस तरह का दिया हुआ है। जैसा डाटा दिया रहेगा और उसके अनुसार काम करेंगे और उसके अनुसार जल्दी से आंसर दे पाएंगे। क्या बात है, कहां से आए हैं? देखिए इनका वीडियो नहीं चल रहा है, यही पढ़ते हैं सासी। अब रोज ऐसे ही लोग आने लगेंगे, गेट लगा के रखना पड़ेगा, नहीं तो डिस्टर्ब होगा। कह रहा है प्यारे जरा समझेंगे, एक स्टूडेंट आ गए थे, बेचारा ऑफलाइन वाले थे तो भोले भट के आ गए, कोई बात नहीं। कह रहा है किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल में पूछ रहा, क्वेश्चन का पैटर्न समझने के लिए इसको लिख रहे हैं, हालांकि ना भी लिखेंगे तो अब समझ में आ जाएगा, लेकिन समझ में आ जाएगा कि क्यों बारे में सोचें, 100% समझ में आना चाहिए, इसके बारे में सोचेंगे। तो बोलिए क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। एक लिख रहे हैं सर यूट्यूब का सर्वर क्यों हटा दिया। आप उसको मत देखिए, अभी उस पर सर्वर लगाएंगे जिसमें आपका हम फोटो भी देखेंगे कि आप पढ़ रहे हैं तो कौन पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नहीं, उसका व्यवस्था कर देते हैं। पहले हम निगेटिव लिए हुए थे कि ऑनलाइन बंद कर देंगे, लेकिन फिर लगा कि नहीं, एक स्टूडेंट आए बेचारा, तो कल परसों की बात है, तो कुछ डिस्कस हुआ, बेचारा बहुत गरीब थे तो बहुत माया आया, ममता आया, फिर हम सोचे अपना डिसीजन बदल दिए, तो ऐप वाले को ऑर्डर दे दिए हैं अब तुरंत एकदम क्विक आपका जो
स्पीड, पिक्चर क्वालिटी, ये सब चीज़ उसको चेंज करवा दे रहे हैं। तो अब आपका सारा डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। टेस्ट सीरीज का तुरंत उसमें ऐड करवा दे रहे हैं, वेबसाइट को सारा चालू करवा दे रहे हैं, ऑनलाइन सब ठीक करवा दे रहे हैं। तो कभी कभी कुछ चीज़ के लिए निगेटिव सोच लेते कि इसको नहीं देखना है, लेकिन अब माइंड में आया कि नहीं, उससे भी बहुत सारे लोग बेचारा गांव के जो विवश लोग हैं उनको हमसे फ़ायदा हो जाता है। तो अगर किसी को खुशी उससे मिलता है तो हमें उसमें क्या तकलीफ़ है। तो अब उसको सबको सुधरवा दे रहे हैं, तुरंत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अब बहुत जल्दी करवा देंगे। बस एक आध सप्ताह, बहुत ज़्यादा जाएगा 2 सप्ताह, सारा चीज़ चेंज करवा दे रहे हैं, दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। अब कह रहा है किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो आपसे कह रहा है कि क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ये प्यारे अभी हम सिखाएंगे दूसरे स्टाइल में जो कि अभी बोल रहे हैं। फिलहाल अभी रेशियो से बता के फिर वहाँ पर आएंगे। अब इसमें करना क्या है, तो सीधा कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्ट आंसर देंगे। 20 दहों को 200, 2 अंक के बाद दशमलव हासिल 2 और 20 10 30 2 32, बस आपका आंसर तैयार हो गया। तो ये डायरेक्ट हो गया परसेंट से, लेकिन पहले हम आपको रेशियो से सिखा रहे हैं। रेशियो से सिखाने के बाद फिर आपको यहाँ पर लाएंगे। तो ये डायरेक्ट वाला चीज़ है जो ठीक है, डायरेक्ट हो तो जाएगा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ना फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ रहेगा, जिसके वजह से आपको ये सब फ्रैक्शन के रूप में आएगा। तो फ्रैक्शन के रूप में आने के बाद ये सब चीज़ कैलकुलेटिव हो जाएगा, और ऐसे में डायरेक्ट परसेंटेज से करेंगे तो कैलकुलेट करने में परेशानी होगा, तो वहाँ पर रेशियो वाला ही काम आएगा। इसलिए दोनों मेथड को हम बहुत अच्छे से सिखा दे रहे हैं। उसके बाद फिर कुछ भी रहेगा आप सेकेंड भर में कर सकेंगे। तो प्यारे अब यहाँ पर कह रहा है किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि, चौड़ाई में 20% की वृद्धि, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए। तो अब हम सबसे पहले रेशियो से कर रहे हैं। क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल का आपका रेशियो लिखना पड़ेगा प्यारे, क्षेत्रफल का रेशियो लिखना पड़ेगा। तो बोलिए प्रारंभ वाला और बाद वाला, ये पूर्व वाला और बाद वाला, जल्दी से रेशियो लिखना है। तो क्षेत्रफल बराबर सभी लोग जानते हैं कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है। अब कह रहा है किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो 10% को प्यारे आप 1/10 पढ़ते हैं। तो अब बोलिए 10% वृद्धि यानी मूल्यमान है 10, वृद्धि हुआ 1, तो हो गया 11। तो हमको क्षेत्रफल लिखना है, तो पहले वाला लंबाई है 10 और वृद्धि के बाद वाला लंबाई है 11, ये तो लंबाई है ना, फिर चौड़ाई से गुना करेंगे तभी ना ये क्षेत्रफल का रेशियो कहलाएगा। और बोलिए इधर चौड़ाई में 20% की वृद्धि, 20% का मतलब 1/5, यानी पहले था 5, वृद्धि हुआ 1, तो हो गया 6, यानी पहले वाला चौड़ाई है 5 और बाद वाला 6। बोलिएगा लंबाई को चौड़ाई से गुना कर देंगे तो ये क्षेत्रफल, लंबाई को चौड़ाई से गुना कर देंगे तो ये क्षेत्रफल। तो अब बोलिएगा ये पूर्व वाला क्षेत्रफल है और ये बाद वाला क्षेत्रफल है, ये वृद्धि से पहले वाला क्षेत्रफल है और ये वृद्धि से बाद वाला क्षेत्रफल है। कभी कभी प्यारे दोनों में प्रतिशत कमी किया रहेगा, कभी कभी एक में प्रतिशत वृद्धि और एक में प्रतिशत कमी, कभी कभी ऐसा होगा कि दोनों में सेम प्रतिशत वृद्धि होगा, कभी कभी दोनों में सेम प्रतिशत कमी होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो तरीका सीख रहे हैं, अगर कमी रहेगा तो यहाँ कमी करके लाएंगे, वृद्धि रहेगा तो वृद्धि करके लाएंगे, सेम वृद्धि रहेगा तो सेम वृद्धि दोनों में करेंगे, अगर सेम कमी रहे तो सेम कमी करेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस एक को सीखना है, बाकी सब में ये रूल अप्लाई करना है। इस तरह से आपका क्षेत्रफल का रेशियो कॉमन है तो काट दीजिएगा, नहीं भी काटेंगे तो कोई बात नहीं। 2 से काटेंगे 5 और 2 से काटेंगे 3। अब बोलिए इधर हो गया 25 और इधर हो गया 11 3 33। अब बोलिए क्षेत्रफल में कुल कितने परसेंट की वृद्धि, किससे कितने परसेंट की वृद्धि, पहले वाला से
यानी मूल्य मान को नीचे, वृद्धि को रखिएगा ऊपर। 25 से हो गया 33, 8 को ऊपर। अब प्यारे जल्दी से डायरेक्ट परसेंट में बोला जा सकता है। 1/25 मतलब 4%, तो 8/25 यानी 8 गुना 8 = 32%। या तो अगर दुख दर्द है तो आप 100 से गुना करके आप प्रतिशत निकाल लीजिएगा, हालांकि ये दुख दर्द नहीं होना चाहिए। 25 × तो सीधा बोलेंगे 8 × 32%, जो कि आपका पहले भी आ रहा था। तो एक तो हुआ ये रेशियो वाला तरीका। 1-2 प्रश्न को और हम करते हैं। रेशियो में हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, इतना हम बोले तो अब कोई भी प्रश्न को आप बना दीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा 2-3 गो क्वेश्चन को और हम बना देंगे, उससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपका सोचने का क्षमता बढ़ जाएगा। जल्दी से आप सोच सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे पहले हम रेशियो से 2-3 प्रश्न को बनाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ाते हैं, फिर हम दूसरा मेथड अप्लाई करने का तरीका सिखाते हैं। और CI सीखने के बाद तो ये गर्दा उड़ जाएगा, बहुत फास्ट करने लगिएगा। करा चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाला खर्च को कितना % बढ़ा या घटा दे कि उसके खपत में 20% बढ़ जाए। तब बोलिए चीनी पर होने वाला खर्च। तो आप सभी लोग जानते हैं कि खर्च बराबर होता है मूल्य गुने खपत। ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन समझने के लिए लिखना जरूरी है, क्योंकि ये रूल तभी अप्लाई होगा जब 2 या 2 से अधिक राशियां गुना के रूप में होगा। अब 2 से अधिक रहेगा तो क्या होगा, उसके बारे में आगे एग्जाम्पल दे रहे हैं बारी बारी से। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से, करा चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से, करा कोई चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाला खर्च को कितना % बढ़ा या घटा दे। खर्च को कह रहा है कितना प्रतिशत बढ़ा या घटा दे कि उसके खपत 20% से बढ़ जाए। ऐसे डायरेक्ट जब इसको पढ़ रहे थे तो थोड़ा सा मन में कन्फ्यूजन आया कि कहीं पिछले वाला वैरायटी तो नहीं है, लेकिन तुरंत माइंड में आया कि खर्च बराबर मूल्य गुने खपत, यानी पिछला वाला वैरायटी नहीं है, ये यही वाला वैरायटी है जो अभी हम सीख रहे हैं। तो अब प्यारे जल्दी से प्रश्न में कह रहा, चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाला खर्च को कितना % बढ़ा या घटा दे। तो पहले तो खर्च का रेशियो लिखना पड़ेगा। कौन सा खर्च का रेशियो लिखना पड़ेगा, पूर्व वाला और वर्तमान वाला, या बाद वाला लिखे, बात बराबर है। तो अब हम बोले कि पूर्व वाला और बाद वाला खर्च का रेशियो लिखना पड़ेगा। तो खर्च का रेशियो लिखाता कैसे है भाई, तो मूल्य को खपत से गुना कर देते हैं। तो मूल्य को खपत से गुना कर देते हैं, तो यहाँ पर भी मूल्य गुने खपत और यहाँ पर भी मूल्य गुने खपत। यहाँ पर दोनों पूर्व वाला मूल्य गुने खपत और यहाँ पर बाद वाला मूल्य गुने खपत। तो बोलिए 25% वृद्धि, 25% का मतलब होता है प्यारे 1/4, यानी पहले था 4, वृद्धि हुआ 1, तो हो कितना गया 5। तो बोलिए पहले वाला मूल्य है 4, वृद्धि के बाद वाला मूल्य है कितना 5। आप बोलिए खपत में 20% की वृद्धि, खपत में 20% की वृद्धि, 20% मतलब 1/5, पहले था 5, वृद्धि हुआ 1, तो हो गया कितना 6, तो यहाँ पर 5। आप बोलिएगा यहाँ पर आपका 6, यहाँ पर प्यारे मूल्य और ये आपका खपत, यहाँ पर क्या है मूल्य और ये है खपत। ये वृद्धि के पहले वाला मूल्य, ये वृद्धि के पहले वाला खपत, ये वृद्धि के बाद वाला मूल्य और ये वृद्धि के बाद वाला खपत। तो इस तरह से मूल्य गुने खपत, मूल्य गुने खपत, अर्थात ये रेशियो अब किस चीज का कहलाएगा, मूल्य गुने खपत का मतलब खर्च कहलाएगा। तो 4 पंचे 20 और इधर 5 6 30, कटता था तो यहीं पे काट लेते, लेकिन अब हमारा उद्देश्य है आपको सिखाना। इतना लंबा चौड़ा करेंगे थोड़े, ये तो कंसेप्ट आपको बता रहे हैं। तो इससे कितना % की वृद्धि हो गया, इससे कितना % की वृद्धि, पहले वाला से कंपेयर करना, मूल्य मान से कितना % की वृद्धि, तो 2 को नीचे, वृद्धि को ऊपर, प्रतिशत में बदलना 100 से, लेकिन डायरेक्ट बोलिएगा 1/2 मतलब 50%, तो आंसर हो गया 50%। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे प्यारे तो ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आया, लेकिन एग्जाम में रहेंगे तो सीधे 25 दूनी 50, 2 और 1 शून्य पहले से था
2 अंक के बाद दशमलव हासिल 5, अब 50, 25, 20, 45 और 5 हासिल 50। डायरेक्ट ही बोलेंगे 50%, लेकिन यहां पर हम आपको ला रहे हैं, चिंता मत करिएगा, बारी बारी से। अब इसी को रेशियो से जो अभी हम यहां इतना लंबा चौड़ा लिख कर बताए, उसी को अब जल्दी से हम एकदम शॉर्ट में कर रहे हैं। इतना प्रोसेस से बच्चे की तरह लिखते नहीं रहिएगा, अब आपको डायरेक्ट ही यहां पे काम तमाम कर देना है। तो बोलिए चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि, 25% का मतलब 1/4, पहले था 4 अब हो गया 5। अब कह रहा है उस कोई व्यक्ति उस पर आने वाला खर्च को कितना परसेंट बढ़ा या घटा दे कि खपत 20% बढ़ जाए। 20% का मतलब 1/5, पहले था 5, वृद्धि के बाद हो गया 6। तो अब जल्दी से यहाँ पर आपका रेशियो लिखा गया प्यारे। अब इससे काटेंगे 2, इससे काटेंगे 3, कितना परसेंट की वृद्धि। अब बोलेंगे वृद्धि है 1 का, तो 1/2 का मतलब सीधा आंसर दे दीजिएगा 50%। तो ये भी फास्ट ही है, लेकिन यहाँ पर कम से कम इतना लिखने में तो टाइम जाएगा ना। तो डिजिट जब सिंपल रहेगा तो फिर हम इतना लिख लिख कर क्यों 2, 4, 5 सेकंड टाइम बर्बाद करेंगे। उसके लिए सुपर फास्ट बतलाते हैं, फिर आपसे होने लगेगा। चलिए अभी फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरह से ये सब प्रश्न आपसे बनने लगेगा, किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब हम बोले कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य 5 रुपया से बढ़कर 6 रुपया हो जाता है, उसका खपत भी इतना परसेंट बढ़ जाता है, उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। तो प्यारे वही चीज, खर्च बराबर होता है क्या, तो आप बोलेंगे मूल्य गुने खपत। खर्च बराबर होता है मूल्य गुने खपत। तो हम जल्दी से खर्च का रेशियो, बच्चे की तरह से लिखते नहीं रहिएगा बाद में, खर्च बराबर मूल्य गुने खपत। तो यहाँ पूर्व वाला और यहाँ वर्तमान वाला जल्दी से लिखेंगे या बाद लिखेंगे, जो भी भाषा वहाँ बोलेगा। किसी वस्तु के मूल्य 5 रुपया से बढ़कर 6 रुपया हो जाता है, तो मूल्य है जो 5 रुपया से बढ़कर 6 रुपया, मूल्य तो हो गया। अब खपत से गुना करेंगे, तो ये डायरेक्ट ही प्रतिशत में ना देकर डायरेक्ट डिजिट दे दिया है, तो और आसान कर दिया। पहले 5 था, अब बढ़कर 6 हो गया। अब कह रहा उसका खपत 11.11, तब बोलिए 0.1111 का मतलब 1/9 होता है, यानी यहाँ 11.1/9 का मतलब 1/9 बढ़ जाता है। पहले था 9, वृद्धि हुआ 1, तो हो जाएगा 10, यानी पूर्व वाला 9 और बाद वाला वृद्धि के बाद हो जाएगा 10। इससे आप रेशियो लिख सकेंगे। 3 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 2 और 5 से 10 कटेगा 2, इस तरह से 3:4। अब जल्दी से बोलिएगा इससे कितना परसेंट की वृद्धि या कमी। कह रहा उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा, तो बोलिए वृद्धि हुआ कि कमी, तो आप बोलेंगे 3 से 4 यानी वृद्धि हुआ। तो वृद्धि हुआ, परंतु कितना परसेंट, तो मूल्य मान को नीचे, वृद्धि को ऊपर, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से, या तो 1/3 का मतलब सीधा बोलिएगा 33.1/3% की वृद्धि, और 1/3 का मतलब होता है प्यारे 0.3333, यानी इतना परसेंट की वृद्धि। इस तरह से आप बोल सकेंगे। अब यही चीज सुपर फास्ट करने के चक्कर में रहते तो पहले तो ये भी प्रतिशत के रूप में निकालना पड़ता। 5 से 6 हो गया तो कहते कि 5 को नीचे और 6 यानी वृद्धि 1, तो 1/5 का मतलब 20%। अब ये मालूम, तो अब रूल अप्लाई करेंगे, तो फिर तो परसेंट को आप भिन्न में लिखेंगे तो वही चीज होगा 1/5 और वृद्धि हो गया। पहले था 5, वृद्धि 1, तो हो गया 6। अब इतना हम क्यों करते रहेंगे, इसलिए कभी कभी रेशियो से फास्ट होगा और कभी कभी परसेंट से। ये आपको देखना पड़ेगा, आपको नजरिया ऐसा रखना है, देखना है कि कौन सा रूल अप्लाई करें कि जिससे कि जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन आप कर सके। अब यही चीज एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे तो इतना नहीं लिखेंगे, सीधे 5 से बढ़कर 6 रुपया हो गया, और इधर 1/9 का वृद्धि, यानी पहले था 9, वृद्धि 1, तो हो गया 10। बस इतना जल्दी से लिखा जाना चाहिए। अब जल्दी से इतना लिखाएगा तो सीधा बोलेंगे 1/3 का मतलब 33 पूर्णांक या 33.33% की वृद्धि। इस तरह से आपको बोलना है। चलिए ये तो आपका हो गया, इस तरह से आप समझ पा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर 3 टर्म आ जाए तो कोई बात नहीं। अब 3 टर्म रहेगा तो अब आप पहले वाला रूल अप्लाई करेंगे, परसेंट वाला भी सिखाए नहीं है, जब सिखाएंगे तब। तो प्यारे वहाँ पर जैसे कहेगा पहले 10% की वृद्धि,
कहेगा 10% का वृद्धि, फिर 20% का वृद्धि, फिर 30% का वृद्धि। पहले ये दोनों का निकालेंगे, दो गो के बदले एक। अब ये दोनों का निकालेंगे तो फिर जाके अगला निकलेगा। तो कभी कभी इसमें समय ज़्यादा लगता है, तो बहुत सारे तरीका बता रहे हैं जिससे आप फास्ट कर सकेंगे। किसी राशि में 8.1/3% की वृद्धि, 8.1/3% का मतलब होता है 1/12। तो आप बोलिए पहले था 12 और एक की वृद्धि तो हो गया 13। करा 7.9/13% की वृद्धि यानी 1/13। तो पहले था 13, वृद्धि हुआ 1 तो हो गया 14। अब करा पुनः 14.2/7% की वृद्धि तो 1/7 यानी पहले था 7, वृद्धि हुआ 1 तो हो गया 8। अगर कमी होता तो पहले था 7, कमी हुआ 1 तो हो जाता 6, लेकिन वृद्धि ही है तो कोई बात नहीं। इससे ये और ये 7 दूनी 14। अब बोलेंगे 4 से कटेगा 2, 4 से कटेगा 3। अब ये हो गया 3 से 4, 3 को नीचे वृद्धि को ऊपर यानी 33.1/3%। अब 3 रहे या 13 गो रहे उससे क्या फर्क पड़ता है प्यारे। अब वृद्धि के ऊपर वृद्धि है। अब यहाँ पर आ जाइए, लिखा है व्यंजक, लिखा हुआ है व्यंजक लिखा हुआ है व्यंजक A² BQ। जैसे क्षेत्रफल लिखते थे तो क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुने चौड़ाई, वैसे ही व्यंजक ये है। तो इतना को आप क्या पढ़ सकते हैं तोड़कर, A गुने A गुने B गुने B गुने B। अब समझिएगा, 2 बार गुना के रूप में रहे या तो फिर 2000 बार गुना के रूप में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कह रहा है व्यंजक इतना में A तथा B के मानों में क्रमशः 20% तथा 25% तथा 20% वृद्धि करने पर। तब बोलिएगा A तथा B के मानों में क्रमशः 25% तथा 20% वृद्धि करने पर। समझाने के लिए लिख रहे हैं। A में कह रहा है 25% वृद्धि और A कै बार भाग ले रहा है, तो कहिएगा कि सर 2 बार भाग ले रहा है। फिर बोलिएगा B कै बार भाग ले रहा है, B में कह रहा है 20% वृद्धि, तो B कै बार भाग ले रहा है, 3 बार। तो यहाँ पर 3 बार लिखेंगे 20-20%। तो हम बोले यहाँ पर 25% की वृद्धि, यहाँ 25% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि। अब ये बकलोल की तरह ऐसे लिखते नहीं रहिएगा, सीधे A² BQ का मतलब हो गया A 2 बार भाग लिया और B 3 बार भाग लिया। तो बच्चे की तरह ऐसे करते नहीं रहेंगे, ये तो समझने के लिए लिख रहे हैं। 1/4, पहले था 4, वृद्धि हुआ 1 तो हो गया 5। अब बोलिएगा 20% का मतलब 1/5, पहले था 5, वृद्धि हुआ 1 तो हो गया 6। अब जरा ध्यान दीजिएगा, A प्यारे कै बार भाग लिया, तो कहिएगा 2 बार, पहले था 4, वृद्धि के बाद हो गया 5। हम यहाँ पूर्व वाला और बाद वाला का रेशियो लिख रहे हैं। तब बोलिए पूर्व वाला 4 तो बाद वाला 5, फिर दोबारा तो फिर 4 तो यहाँ 5। फिर बोलिएगा अब 20% का मतलब पहले था 5 अब हो गया 6, पहले था 5 अब हो गया 6, पहले था 5 अब हो गया 6। इस तरह से अब बोलेंगे 2 बार 5 कैंसिल, 2 से कटेगा 2 और 2 से कटेगा 3, 2 से कटेगा 2, 2 से कटेगा 3 और 2 से कटेगा 3। अब प्यारे यहाँ पर बच गया 2 और इधर हो गया 3 तिया 9 तिया 27। अब इससे कै % की वृद्धि। अच्छा एगो और 5 यहाँ, तो 5 दूनी इधर 10। अब ध्यान कट 5 दूनी 10। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 10 को नीचे, इससे 17 ज़्यादा, 17 को ऊपर, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करते मत रहिएगा। 1/10 का मतलब 10%, तो 17/10 यानी 10 गुना तो हो जाएगा 170%। तो आपका आंसर है 170%। जल्दी से इस तरह से बोलेंगे, लेकिन अब बच्चे की तरह ऐसा करेंगे नहीं। अब आप मान लीजिए कुछ पल के लिए कि एग्जामिनेशन हॉल में है और आपका स्क्रीन पर यह क्वेश्चन दिखा, एकदम तुरंत धूक दीजिएगा। A का मतलब 25%, 25% मतलब 1/4, तो पहले था 4, वृद्धि के बाद हो गया 5। कै बार A भाग लिया, 2 बार, तो 4 गुने 4 लिखिएगा, या तो 4 का स्क्वायर इधर 5 का स्क्वायर लिखिए, बात बराबर। बोलिए B कै बार भाग लिया, कहिएगा 3 बार। 20% का
का मतलब 1/5, यानी पहले था 5, वृद्धि हुआ 1 तो हो गया 6। अब यहाँ 5 गुने 5 गुने 5 3 बार, 6 गुने 6 गुने 6 3 बार, या तो फिर डायरेक्ट लिखिएगा, क्यों, बात तो बराबर है। अब जैसे लिखने का मन करे वैसे लिखिएगा, अगर विस्तार करके लिखेंगे तो जरूरत के अनुसार काटने में सुविधा होगा। तो ऐसे भी काट सकते हैं, बोलिएगा 2 बार खत्म, 1 बार बच गया। अब इधर बोलिएगा ये 6 है, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, अब यहाँ पर काटने में सुविधा हो इसके लिए आप लिख देंगे जल्दी से, जैसे आपको सहूलियत लगे, जैसे आराम लगे लिखेंगे। अब यहाँ हुआ 2 तो यहाँ हुआ 3, अब 2 से कट गया 3, अब 2 से कट गया 2 तो इधर हो गया 3। अब बोलेंगे 10 तो इधर है 9। अब जल्दी से प्रतिशत 100 से कंपेयर किया जाता है, 100 होने के लिए 10 से इधर तो 10 से इधर भी गुना। तो अब बोलिए इधर है 100, 100 से जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही परसेंट वृद्धि बोल देंगे। 3 तिया 9 तिया 27, 27 गुने 10 270, तो 100 से कितना ज़्यादा 170, यानी 170% की वृद्धि। आपको जैसे मजा आवे वैसे ही करिएगा, क्योंकि आप सीख गए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इस प्रश्न में जरा देखेंगे, यहाँ पर गुना के रूप में है K बराबर A इंटू B इंटू C इंटू D इंटू E, K बराबर A इंटू B इंटू C इंटू D इंटू A। तो अब कह रहा है A में 8% की वृद्धि, A में 8% की वृद्धि एवं E में 12% की वृद्धि कर दिया गया। तो K में कह रहा है कितने परसेंट की वृद्धि होगा। आई तोरी के इतना बार गुना हुआ है जरूर, लेकिन इसमें कोई प्रतिशत वृद्धि नहीं हुआ। तो आपको ये चाहे तो 2 बार गुना रहे या 13 बार गुना रहे या 1300 बार गुना रहे, आपको देखेंगे ये तो गुणनफल में 2 ही बार में ना वृद्धि है, इसमें भी वृद्धि इसमें भी वृद्धि, सभी में वृद्धि नहीं है। इसके पहले वाला में सभी में वृद्धि हो रहा था, क्योंकि A में वृद्धि कहा और A 2 बार भाग लिया तो दोनों बार वृद्धि किए, B 3 बार भाग लिया तो तीनों बार वृद्धि किए। लेकिन हम बोले गुना आपका यहां पर कई एक बार है जरूर, लेकिन 2 ही बार वृद्धि हो रहा है, तो बस डायरेक्ट ही करिएगा। अब 8%, 4% 1/25, 8% का मतलब होता है 2/25। तो बोलिए पहले से था 25, वृद्धि हुआ 2 तो हो गया 27। इधर बोलिए 12%, 4% का मतलब होता है 1/25, 12% का मतलब होता है 4 का 3 गुना 3/25। तो बोलिए यहाँ पर 3/25, इसका मतलब पहले से था 25, वृद्धि हुआ है 3 तो 25 और 3 28। अब प्यारे ये रेशियो लिखा गया, इससे डायरेक्ट प्रतिशत वृद्धि निकाल लीजिएगा। लेकिन कहेंगे कि सर इसको सॉल्व करिए, आप इसको सॉल्व करिए प्यारे, क्योंकि हम तो सॉल्व करेंगे ही, लेकिन और भी तरीका सिखा रहे हैं, इससे करिएगा तो नाक रगड़िएगा, रगड़िए नाक। चलिए रगड़ते हैं। 25 गुने 25 यानी 625। अब यहां पर लिखेंगे कि ये रहा 625, इधर 27 गुने 28 करिए। आई तोरी के ये तो मजा ला देगा, इसलिए यहां पर ये रूल अप्लाई करना बड़ा मुश्किल वाला चीज हो जाएगा। जबकि डायरेक्ट आंसर दीजिएगा कैसे, तो 12 8 96, 2 अंक के बाद दशमलव 12 8 20, यानी 20.96%। आई तोरी के ये क्या हो गया। ऐसे करेंगे तो नाक रगड़ना पड़ेगा और ऐसे में आप डायरेक्ट आंसर देंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये रूल अप्लाई करने के लिए तो सीख गए ना, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से, जरूरत पड़ने के हिसाब से उसको ऐसा मॉडिफाई करिए कि जैसे पूछे उसको वैसे ही घुमा के वापस कर दीजिए। तो अब जल्दी से ये तो आप समझ गए कि ये भाग लेगा जय बार, उसी बार आप उतना अप्लाई करेंगे। जैसे अब यहां पर आगे हम बढ़ रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अब प्यारे यहां पर आपसे कह रहा आयतन में कुल कितने परसेंट की वृद्धि। अब यहां रूल लगाएंगे तो ठीक है, वहां पर के लिए कुछ और सिखा रहे हैं, उससे करिएगा। करा किसी घनाभ की लंबाई में 28.4/7 पर, देखिए देखिए देखिए, आप लोग कमेंट पर गर्दा उड़ाए हुए हैं। इतना बार कोई कमेंट करता है, एकदम पूरा लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं। पहले आप इसको पढ़िए, जो है वो अपना है, जो होगा वो एक सपना है। अभी आप
पढ़ पा रहे हैं वही आपका अपना है, और पढ़ने के लिए आएंगे वो आपका एक सपना है, और वो सपना अभी पूरा होगा कि नहीं ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं, ये तो ऊपर वाले परमात्मा जानते हैं। इसलिए अभी उस पर गौर मत कीजिए, अभी भी इस पर ध्यान दीजिए और एकदम दिल लगा के पढ़िए। अब देखिए हम पढ़ा रहे हैं जबरदस्ती, तो अब आप पढ़ नहीं रहे, और जब ना पढ़ाने के लिए बोलते हैं तो आप पढ़ने के बारे में करते रहते हैं। आप भी बड़ा अजीब आदमी है। अब यहाँ हम ऑफलाइन की तरह पढ़ा रहे हैं तो अभी आपका ध्यान ऑफलाइन पर आ रहा है। चलिए इधर आइए। किसी घनाभ की लंबाई, बोलिए घनाभ की लंबाई में इतना परसेंट की वृद्धि, चौड़ाई में इतना परसेंट की वृद्धि, ऊंचाई में इतना परसेंट वृद्धि कर दी जाए तो आयतन में कुल कितने परसेंट की वृद्धि होगा। अब ये रूल आपका मेंसुरेशन में भी यूज होगा, तो अभी तक तो आप सभी लोग जानते होंगे। घनाभ का आयतन यानी वॉल्यूम, यहाँ पर शॉर्ट में इंग्लिश में लिख दे रहे हैं तो वॉल्यूम आयतन, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच, ये होता है प्यारे। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। यहाँ पर भुजा 3 बार भाग ले रहा है और कह रहा है किसी घनाभ की लंबाई में 28.4/7% की वृद्धि, चौड़ाई में कह रहा 33.1/3% की वृद्धि, और ऊंचाई में 16.2/3% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कुल कितने परसेंट की वृद्धि होगा। तो अब आयतन का रेशियो लिखिएगा, आप पूर्व वाला लिखिएगा और बाद वाला रेशियो लिखिएगा। तो अब 28.4/7 का मतलब होता है प्यारे, बोलिए 14.2/7 का मतलब होता है 1/7, उसका दोगुना है तब बोलेंगे 2/7, यहाँ पर बोलेंगे 1/3, यहाँ पर बोलेंगे 1/6। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आयतन में लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई तीनों भुजा भाग लेता है 3 बार, तब बोलिए पहले था 7 वृद्धि हुआ 2 तो हो गया 9, बोलिए पहले था 3 वृद्धि हुआ 1 तो हो गया 4, पहले था 6 वृद्धि हुआ 1 तो हो गया 7। अब बोलिए ये भी आयतन और ये भी आयतन, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई आयतन, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई आयतन। कटता है तो काट दीजिए, 2 से 3 और 2 से 2 और 9 से 9 यानी 1:2 का मतलब 1 को नीचे वृद्धि को ऊपर, प्रतिशत में बदलना है 100 से, 1/1 मतलब 1 का मतलब 100%, तो आपका आंसर हो गया 100%। अब एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे तो बच्चे की तरह ऐसे ऐसे करते नहीं रहेंगे। अब हम बोले कि जल्दी से ध्यान दीजिएगा, आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो तुरंत 28.4/7 का मतलब आपको तुरंत दिखाई दिया कि 1/7 नहीं 2/7, यानी पहले था 7 वृद्धि हुआ 2 तो हो गया 9। 33.1/3 का मतलब 1/3, पहले था 3 वृद्धि हुआ 1 हो गया 4। बोलिए 16.2/3, तीसरा नेत्र से दिख रहा होगा 1/6, पहले था 6 वृद्धि हुआ 1 तो हो गया 7। इस तरह से प्यारे 7 से 7 और बोलिएगा 2 से कटेगा 3, 2 से कटेगा 2, 9 से कटेगा 9, 1:2। अब बोलिए इससे कितना परसेंट वृद्धि, मूल्य मान को नीचे वृद्धि को ऊपर प्रतिशत में बदलकर 100 से बच्चे की तरह करते नहीं रहिएगा। 1/1 मतलब 1 का मतलब होता है 100%, तो इस तरह से बोल देंगे। थोड़ा सा और जरा सीखेंगे। अब इस प्रश्न को देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, लिख देते हैं समझने के लिए। किसी घनाभ की लंबाई में 25% की वृद्धि, चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आपको पता है कि आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब आपको प्रश्न में कह रहा है कि लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में कह रहा है कि 20% की वृद्धि कर दी जाए, और बोलिए ऊंचाई में कुछ भी प्रतिशत वृद्धि नहीं हुआ, 0 सन्नाटा ये है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, ऊंचाई ऐसे ही रह गया। तो अब ये 2 बार गुना रहे या 2000 बार गुना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर भाग ले रहा है 2 बार, दोनों बार वृद्धि है तो हमें उसी से मतलब है। करा उसके आयतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो प्यारे यहाँ तीसरा बार भाग नहीं ले रहा है तो 2 ही बार भाग ले रहा है। तो जब आप आयतन का रेशियो लिखिएगा तो आप पूर्व वाला और बाद वाला रेशियो लिखेंगे। तो जरा समझने का प्रयास करिएगा। पहले से था L 25% वृद्धि किए तो हो गया 125%, सॉरी
पहले वाला है एल और अब वाला होगा 25% वृद्धि किए तो 125%। अब हम बोले चौड़ाई है बी तो हो गया आपका बी और इधर 20% वृद्धि तो इसका हो गया 120%। अब हम बोले कि यहाँ पर ध्यान देंगे ऊंचाई है h और इधर ऊंचाई में कोई वृद्धि नहीं तो h ही है। तो हमको तो यहाँ पर 2 बार वृद्धि हुआ तो 2 ही बार यूज हुआ, तीसरा बार से कोई लेना देना तो है ही नहीं। तो अब ऐसे लिख के बच्चे की तरह करते नहीं रहिएगा, आंसर पहले लाते हैं फिर वहां से भी आते हैं। 25 पंचे 25 चौ, 0 से 0, 2 से काटेंगे 6, 2 से 5 और ये 5 से 5। अब बोलिएगा 2, यहाँ आ गया 3। अब बोलिए 3/2 1/1, 1 2 का एलसीएम 2, 2 से गुना करिए 2, 2 से 2 गुना करेंगे भगवान को प्यारे तो बच गया 3। अब इससे कै % वृद्धि, इसको रखेंगे नीचे, वृद्धि को रखेंगे ऊपर, प्रतिशत में बदलेंगे 100 से, या तो डायरेक्ट बोलिए 1/2 का मतलब 50% वृद्धि। अब यहाँ पर 2 ही बार भाग लिया तो तीसरा बार से आपको टेंशन नहीं लेना है, अब इतना नहीं करना है, डायरेक्टे करिए। तो आप बोलिए आयतन का रेशियो आपको लिखना है पूर्व और बाद का। तो आपका कह रहा है 25% वृद्धि यानी 1/4, पहले था 4 वृद्धि हुआ 1 तो हो गया 5। 20% मतलब 1/5, पहले था 5 वृद्धि हुआ 1 तो हो गया 6। तीसरा बार तो आपको भाग ही नहीं लिया हुआ है तो गुना के रूप में है जरूर, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया तो उसको छोड़ दीजिएगा। अगर इसमें भी वृद्धि इसमें भी वृद्धि, आगे भी अगर 3 की जगह 13 बार सभी में वृद्धि तो सभी को वृद्धि करेंगे। अगर गुना के रूप में हो बाकी में कोई परिवर्तन ना हो तो वैसे ही छोड़कर आगे बढ़िएगा। इससे ये खत्म, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 3 यानी 2:3। मूल मान को नीचे वृद्धि को ऊपर तो 1/2 का मतलब सीधा बोलेंगे 50%। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, स्क्रीन पर क्वेश्चन है, सीधे 25% का मतलब 1/4 यानी पहले था 4 वृद्धि हुआ 1 हो गया 5। 20% वृद्धि का मतलब पहले था 5 वृद्धि हुआ 1 तो हो गया 6। एकदम फटाफट इस तरह से लिखा जाना चाहिए और जल्दी से बोलेंगे 2 को नीचे वृद्धि 1 को ऊपर, बोलेंगे 1/2 यानी 50%। अब जब आप समझ गए तो आप जल्दी से 25 दूनी 50, 1 शून्य यानी 500, 2 अंक के बाद दशमलव, सीधे 25 20 45 और 5 50 तो आपका आंसर हो गया डायरेक्ट 50%, जो कि अभी सिखाएंगे आगे। नेक्स्ट, अब इस तरह से आप फटाफट कर सकेंगे। अब बात हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ 25% वृद्धि, यहाँ भी 25% वृद्धि, यहाँ 25% कमी, यहाँ भी 25% कमी, पहले 25% वृद्धि फिर 20% की कमी, या पहले 25% की कमी फिर 20% की वृद्धि। आपको किसी भी तरह से लिखा रहे, दोनों बार कमी, दोनों बार वृद्धि, दोनों बार सेम वृद्धि, दोनों बार सेम कमी, या तो दोनों बार एक बार ज़्यादा वृद्धि एक बार कम वृद्धि, एक बार कम वृद्धि एक बार ज़्यादा वृद्धि, एक बार ज़्यादा वृद्धि और कम कमी, या तो कम कमी या ज़्यादा वृद्धि, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी जगह यही रूल अप्लाई होगा। और जब केस 1 को हम कर दिए तो केस 2 3 4 5 कुछ भी रहे आप उसको फटाफट करते चले जाइएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने के लिए एक क्वेश्चन और बना रहे, जरा ध्यान देंगे। किसी बेलन की त्रिज्या करा 20% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 25% की वृद्धि कर दिया जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो अब बेलन का आयतन बहुत सारे लोगों को याद भी नहीं होगा। एक्चुअली होता क्या है कि लोग फॉर्मूला को रटवाते हैं, रटाया नहीं जाता है, सिखाया जाता है। सीखेंगे तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। सीधा आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। वो डायग्राम किसी भी तरह का हो, आपका आयतन का मतलब सीधा होता आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। अब डायग्राम कैसा भी हो इससे होता है। तो आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आधार कैसा है तो आप बोलेंगे वृत्त, तो बोलिए वृत्त में आपका यहाँ पर त्रिज्या होता है और वृत्त का क्षेत्रफल πr², इसमें ऊंचाई से गुना कर देते हैं तो यही हो जाता है आयतन। अब प्यारे जल्दी से आयतन बराबर πr² इंटू h, ये सब फार्मूला को याद मत करिएगा, जब मेंसुरेशन बतलाएंगे तो खोपड़िया में अंदर घुस जाएगा, ऐसे ही जिंदगी में कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अब बोलिए यहाँ आयतन बराबर हो जाएगा πr² इंटू h, r² को r इंटू h आप लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि,
20% की वृद्धि, तो त्रिज्या 2 बार भाग ले रहा है। हम तोड़कर लिख दें, आपको तोड़कर लिखना नहीं है, आप डायरेक्ट यहां पर लिखते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और समझने के लिए लिख रहे हैं 20%, तो ये 2 बार भाग लिया। ऐसे ही बोल के काम चला सकते हैं, लेकिन हमें समझाना है इसलिए लिख रहे हैं। तो अब 20% और फिर यहाँ ऊंचाई में 25%। अब यहाँ पर आपको तीनों बार भाग लिया। अगर त्रिज्या में वृद्धि कहता, ऊंचाई में कहता ही नहीं, इसको छोड़ देते, और त्रिज्या 2 बार भाग ले रहा तो 2 बार वाला ही रूल अप्लाई कर दिए होते और आपका काम तमाम हो गया होता। तो आप बात को समझ पा रहे हैं। तो आप बोलिए बेलन की त्रिज्या में 20% वृद्धि, ऊंचाई में 25% वृद्धि, तो आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि? तो तुरंत आपका माइंड में आएगा 20% का मतलब होता है 1/5। पहले था 5, हो गया 6। त्रिज्या 2 बार भाग लेता है तो स्क्वायर लिखिए, या तो 1 बार और लिख के गुना ही करिए, आपकी मर्जी। ऊंचाई में 25% वृद्धि, 25% मतलब 1/4। पहले था 4, वृद्धि हुआ 1, तो हो गया 5। अब जल्दी से ध्यान दीजिएगा, 5 से 5 और इधर बोलिएगा 6 × 24, 4 से कटेगा 24, तो ओहो सॉरी, ये 6 × 6 = 36 ना, 4 × 9 हो गया। अब बोलिए 5 से हो गया 9, 5 को नीचे, 9 यानी 4 को ऊपर। अब 1/5 मतलब 20%, 4 गुना है तब 20 चौका 80%। सीधा आप जवाब इस तरह से दे देंगे। नेक्स्ट ये आइए, कह रहा है एक त्रिभुज के आधार में, त्रिभुज का क्षेत्रफल सभी लोग जानते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आधार और ऊंचाई दिया रहता है तो वैसे स्थिति में, ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बहुतों तरह से निकाला जाता है, लेकिन यहाँ कंडीशन है कि आधार और ऊंचाई दिया हुआ है। तो जब आधार और ऊंचाई दिया हुआ है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आप बोलिए यहाँ पर दोनों गुना के रूप में है, और इधर क्या चीज से गुना हुआ उससे कोई लेना देना नहीं, केवल आपको देखना है कि जो वृद्धि गुना के रूप में है उसमें क्या हो रहा है। तो कह रहा आधार में 8.1/3% की वृद्धि और ऊंचाई में 7.9/13% की वृद्धि। अब आपको ये लिखते रहने की जरूरत नहीं है बच्चे की तरह। इसका मतलब होता है 1/12 और इसका मतलब होता है 1/13। जल्दी से रेशियो लिखिएगा, क्षेत्रफल का रेशियो लिखेंगे, पूर्व वाला और बाद वाला। तो जल्दी से ध्यान देंगे, पहले से था 12, वृद्धि हुआ 1, हो गया 13। पहले से था 13, वृद्धि हुआ है 1, तो हो गया 14। जल्दी से 13 काटेंगे, 2 से कटेगा 6 और 2 से कटेगा 7, यानी 6:7। अब वहाँ आगे लिखा है कि उसके क्षेत्रफल में कुल 19 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। यहाँ कितने की वृद्धि? 1 का। निकालना है उसको गुना। त्रिभुज का प्रारंभिक क्षेत्रफल तो 6 से गुना, 19 × 14 से 114 वर्ग सेंटीमीटर। अब बच्चे की तरह इतना लिखते नहीं रहेंगे, अब बच्चे के चच्चे की तरह फटाफट सीधे 8.1/13% का मतलब 1/12। पहले था 12, अब हो गया 13। करा 7.9/13% का वृद्धि, यानी तो 1/13, यानी पहले था 13, वृद्धि हुआ 1, हो गया 14। अब जल्दी से बोलेंगे 13 से 13, 2 से 6 और 2 से कटेगा 7। अब जरा ध्यान देंगे, प्रश्न में कह रहा है इसके क्षेत्रफल में 19 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि। बोलिए यहाँ 6 से 7 1 की वृद्धि, निकालना है उसको गुना। त्रिभुज का प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या है? तो 6 से गुना। अब ये प्यारे निश्चित राशि दिया रहेगा तो रेशियो जब लिखा गया तो तुलना तो आप डायरेक्ट कर ही सकते हैं, तो आपको इससे दिक्कत नहीं है। अब आपका प्रश्न में ऐसे रहता कि यदि किसी त्रिभुज के आधार को 10% से बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई को 20% से बढ़ा दिया जाए, अब इस तरह से आपका लिख देगा। अब आपसे प्रश्न में कहेगा कि क्षेत्रफल में कुल, कहेगा कि प्रारंभिक वृद्धि के बाद का क्षेत्रफल इतना है, तो बताएं कि क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि। तो डायरेक्ट वाला भी रेशियो से आप कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, 10% वृद्धि, 20% वृद्धि, तो सीधा 20 दहों को 200 और 2 अंक के बाद दशमलव, फिर 20 10 30 और 2 32। तो वृद्धि के बाद वाला का तुलना वृद्धि के बाद वाला से, पहले वाला तो फिर पहले वाला से। तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे चीज़ों को सीखेंगे और जिस पर जो आसान होगा उसके अनुसार रूल अप्लाई करना है। तो पहले तो नॉलेज होना चाहिए सभी चीज़ का, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप रेशियो से इसको बना सकेंगे। और फिर आगे का तरीका सिखा रहे हैं।
अच्छा, समय भी समाप्त हो गया। जय भगवान। कोई बात नहीं, आप आज रेशियो से बना लेंगे, अगले क्लास में फिर हम उसको रगड़ देंगे। अब देखिए इधर लिखा हुआ 10% बढ़ा दिया जाए, तत्पश्चात 10% बढ़ा दिया जाए, इससे भी क्या तकलीफ है भाई। कह रहा है 100 रुपया की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दिया जाए, तत्पश्चात 10% बढ़ा जाए, क्या फर्क पड़ेगा। 10% मतलब 1/10, पहले था 10, वृद्धि हुआ 1, हो गया 11। अब फिर वही चीज है, तो अब इसका स्क्वायर लिख दीजिए या तो एक बार और वही क्रिया कर दीजिए, बात बराबर है। अब बोलिए पहले कीमत था 100, यहां पर भी हो गया 100। आपसे पूछ क्या रहा, तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है, तो 100 से हो गया 121, तब बोलिए 21 की वृद्धि, तो आपका आंसर हो गया 21 रुपया का वृद्धि। बस निश्चित राशि दिया रहेगा तो तुलना करके निकालेंगे, प्रतिशत कहेगा तो प्रतिशत से फरिया लेंगे, उसी तरह से ये सब। अब यहाँ पर कह रहा है एक वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल सभी लोग जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल सभी लोग जानते होंगे, ये होता है प्यारे भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब भुजा गुने भुजा। काहे होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, जब आप मेंसुरेशन सीखेंगे तो ये याद नहीं रखेंगे। केवल ऐसा ही नहीं होता, बहुतों तरह से होता है। तो बहुतों तरह से होता है तो वो कैसे होता है वो तरीका सिखाएंगे तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब कह रहा है कि वर्ग की भुजा, आप यकीन मानिए अगर कुछ भी हम बोर्ड पर लिख देते हैं तो ये मैथ है, ये कहाँ से पैदा होता है वहाँ से हम निकाल के बता सकते हैं। अब गोला का आयतन कैसे पैदा हुआ, शंकु का आयतन कैसे पैदा हुआ, चाहे कुछ भी मैथ का हो, हर चीज़ को प्रूफ करके दिखा देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेंगे। अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दिया जाए, बोलिए भुजा 2 बार भाग ले रहा है, भुजा 2 बार भाग ले रहा है, तो अब ये 2 बार बच्चे की तरह लिखते रहने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे भी लिखते कि ये भुजा स्क्वायर होता तो 40% वृद्धि, 2 बार भाग लिया तो 2 बार वाला रूल अप्लाई करेंगे, तो 40% मतलब 2/5, पहले था 5, वृद्धि हुआ 2, हो गया 7, 2 बार तो स्क्वायर लिख दीजिए या तो फिर से 5 इधर गुना 7 करिए, बात बराबर है। स्क्वायर लिखिए या तो फिर डायरेक्ट 5 गुने 5, 7 गुने 7, बात बराबर है। तो कह रहा उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, तो बोलिए यहाँ पर है 25 और हो गया 49, यहाँ है 25 और उधर हो गया 49, इससे कितना बढ़ा, 9 में से 5 घटा दीजिए 4 और 4 में से 2 घटा दीजिए 2, 1/25 का मतलब 4%, तो 24/25 यानी 24 गुना, तो 24 × 96%। तो इस तरह से डायरेक्ट बोल दीजिएगा। अब प्यारे जल्दी से आप रहेंगे एग्जामिनेशन हॉल में और ऐसा प्रश्न रहेगा तो सीधा 40 का स्क्वायर, तो आप बोलेंगे 4 का स्क्वायर 16, तो 1600, 2 अंक के बाद दशमलव और हासिल बोलेंगे 16, 40 40 80 और 16 96, तो आंसर डायरेक्ट होगा 96%, कुछ लिखना नहीं रहेगा। लेकिन ये सब अगले क्लास में सिखाएंगे। आप रेशियो से अब कर लीजिएगा, केस 1 हम बना दिए तो केस 2 भी आप कर लेंगे। अब एक ही बार लास्ट में आपको केस 6 पर ले चलते हैं। अब जरा ध्यान देंगे, ये आपका केस 6 पर हम आ गए एक ही बार लास्ट में। अब इस क्वेश्चन से पहले एक बार सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को बतलाते हैं, उसके बाद ये वाला स्टेप 6 केस 6 पर लाते हैं। अब जरा ध्यान देंगे एक बार, ये है आपका केस फर्स्ट, इसका संबंध लास्ट केस से है, ध्यान दीजिएगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है प्यारे लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो हमको पूर्व का क्षेत्रफल और बाद का क्षेत्रफल लिखना है, तो लंबाई को हम L से सूचित कर रहे हैं, तो पहले से लंबाई L था और अब कह रहा 10% वृद्धि, तो L का 110%। बोलिए चौड़ाई में 20% की वृद्धि, तो पहले से था B, अब 20% वृद्धि तो हो गया 120%। लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल। अब हम बोले कि यहाँ पर L से L और B से कटेगा B। अब बोलिए 0 से 0 और 0 से 0, अब 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 5। अब बोलेंगे इधर हो गया 11 और कटेगा 2 से 5 और 2 से कटेगा 3,
तो हो गया ऊपर 11 तिया 33 बट्टा 25 और इधर 1/1। तो अब एलसीएम से गुना करेंगे तो 25 और इधर आपका हो गया 33। इससे कै परसेंट वृद्धि? तब बोलेंगे 25 को नीचे और वृद्धि यानी 8 को ऊपर। 1/25 4%, तो 8/25 8 गुना 8 = 32%। अब प्यारे जब यहाँ पर एक ही बार अगर वृद्धि हुआ होता, जैसे अब यहाँ केवल कहता, ये लंबाई में कह रहा था 10% वृद्धि और चौड़ाई में कह दिया 20% की वृद्धि, तब तो ये रूल आप 2 बार लगाए। अगर एक ही बार रहा होता तो सीधे पूछेगा क्षेत्रफल में कुल क्या % की वृद्धि, तो आपका 10% की वृद्धि हो जाएगा। कैसे भाई? तो आपको क्षेत्रफल का रेशियो लिखना है, पूर्व वाला रेशियो लिखना है और बाद वाला रेशियो लिखना है। तब बोलिए लंबाई L मान लिए तो इधर L है लेकिन 10% वृद्धि तो 110%। चौड़ाई B मान लिए तो क्षेत्रफल इतना और इधर चौड़ाई में वृद्धि नहीं है तो B ही लिख दिए। L से L और B से B कट गया और बोलेंगे 0 से 0। अब जल्दी से बट्टा में 1 बट्टा में 10, 1 10 का एलसीएम 10, 10 से गुना करेंगे 10, 10 से 10 गुना करेंगे कैंसिल हो गया 11। अब 10 से हो गया 11 तो कहिएगा 10 को नीचे और 1 को ऊपर। 1/10 का मतलब सीधा बोलेंगे 10%, तो उतना ही % हो गया जितना लंबाई में प्रतिशत वृद्धि हो। जब 100 रहे नीचे में तो 100 को काटा नहीं जाता है। पूछिए क्यों? इसलिए कि जब रेशियो लिखेंगे तो यहाँ पर 1 और 100 का एलसीएम 100 और इधर 110। 100 में है ही तो 10 ज़्यादा 10% वृद्धि। ये सब चीज़ से मतलब नहीं है, सब बात की चीज़ है, ये सब प्रैक्टिस में चलता है। अब हम देख रहे हैं क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। अब लंबाई में केवल 10% वृद्धि, चौड़ाई में वृद्धि नहीं हुआ, तो पूछेगा क्षेत्रफल में क्या % की वृद्धि। तो यहाँ 2 बार भाग ले रहा है जरूर, लेकिन वृद्धि एक ही बार हुआ है और यहाँ पर दूसरा बार आपका कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए क्षेत्रफल में 10% का वृद्धि होगा। अगर वही यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल रहता तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो अगर इसमें 10% की वृद्धि होता तो वृद्धि एक बार दिख रहा है जरूर, लेकिन इसमें भुजा 2 बार भाग लेता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। तो अब यहाँ पर भी तो 10% हो जाएगा, तब इसमें आपका अंतर होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अब आइए केस 6 पर और जल्दी से आप आंसर दे सकेंगे। चलिए आइए केस 6, ये है केस 6। कह रहा है एक आयत की लंबाई को 60% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी जबकि चौड़ाई अपरिवर्तित रखा गया है। तो बोलिए क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, केवल लंबाई में बढ़ाया गया चौड़ाई में नहीं, इसलिए एक ही बार हुआ, इसलिए सीधा बोलेंगे कि क्षेत्रफल में 60% की ही वृद्धि होगा। ये 90 नहीं है, गलत है, 90 नहीं 60% की वृद्धि। आंसर मारने में गलत हो गया है। यहाँ आइए, यहाँ पर गुना के रूप में है और कह रहा है ए में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो के में कितने % की वृद्धि। 2 बार भाग लिया है लेकिन एक ही बार आपको वृद्धि किया गया, दूसरा में नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपका 20% की ही वृद्धि। के बराबर इतना है और सी में 5% की केवल वृद्धि किया गया, तो के में कितने % की वृद्धि, तो उतना ही % की वृद्धि। किसी और में भाग लेता तो 2 बार लेता तो 2 वाला रूल, 3 बार लेता तो 3 वाला रूल। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अब ये खत्म हुआ, तो केस 1 से लेके केस 6 तक आप अंतिम तक बना देंगे। उसके बाद फिर अगला क्लास में फिर और भी कुछ बता रहे हैं जिससे सुपर शॉर्ट हो जाएगा। ऐसे तो CI के बाद वो तरीका सीखना चाहिए, लेकिन ठीक है अभी भी सीखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आज भर इतना ही छोड़ देते हैं, फिर अगला क्लास इसको बना लीजिएगा, फिर उसको अगला क्लास में और